ये ठीक है, बात कर लेते हैं विड्रॉल को लेकर। यार एक पॉइंट और तो कोई है भी नहीं, कोई अभी कोऑर्डिनेटर और कोई आए क्या है? शिवम भाई, हम्म, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो हम्म, $100 से और $500 के बीच में विड्रॉल लगा रहा है उनको प्रॉब्लम आ रही है। 500 वालों हम्म। से जो ऊपर बंदे विड्रॉल लगा रहे हैं उनका तो मे भी 15 से 20 मिनट में रिसीव हो रहा है। नहीं, इसका मैं ये बता रहा हूँ, आज सुबह मैंने $226 ऑर्डर किया था, आज हाँ सुबह, और अभी तक मुझे आ चुका है। हाँ हाँ, मानता हूँ। और बता देता एक चीज, सिर्फ $100 से लेके $200 के बीच में, 201 भी है ना, उसका भी 15-20 मिनट मारा है, आधा घंटे मारा है या फिर 12 घंटे मारा, जो भी आ रहा है। लेकिन आज बैकलॉग पूरा खत्म किया जाएगा, चाहे बोट इनकम आज और रात में ही आए। और अच्छा, बोट इनकम रोकने का रीजन क्या है, ये हाँ, बताना जरूरी है हमें। मैन यही है, क्योंकि काफी दोस्तों के हाँ। यही सवाल है कि सबसे पहले तो पॉइंट यही है कि बोट इनकम क्यों नहीं आ रही है। इसका एक आंसर सेकंड, कीजिए। मैं चाय भी पी रहा हूँ। एक सेकंड। दूसरा दूसरा सवाल ये है कि $25 और $50 का विड्रॉल कब स्टार्ट होगा। अभी तो गुलफाम भाई, अब बात करें, मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, अब चाय आ गई तो चाय ओके गर्म ठंडी ना ओके हो जाए। ओके ओके भाई, मैं सवाल बता देता हूँ पहले। शिवम भाई को इतने सुन लो आप, ठीक है ना, चाय पीते रहो, नाश्ता करते रहो। पहला सवाल तो यही है कि बोट इनकम हमारी कल से नहीं आई है, ये कब तक आ जाएगी। दूसरा सवाल है कि 25-50 वाले विड्रॉल कब स्टार्ट होंगे। तीसरा पॉइंट है कि 500 और 50-50 वाला जो पैकेज है वो क्यों बंद हो गया है। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि विड्रॉल हमारा इतनी देर से क्यों आ रहा है। तो ये 4-5 सवाल हैं जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके चलो ऊपर हम बात करेंगे, शिवम भाई चलो, भी करेंगे। जी। मैं पहला सवाल का आंसर दे देता हूँ। बोट इनकम इसलिए नहीं आई कि जब भी हमारा रोबोट, या कह ले कि क्रांति बोर्ड जो एक्टिव रहता है, तब तक विड्रॉल निकलता है 1 मिनट के अंदर एक विड्रॉल। और जैसे ही अगर सारे काम रोक दिए जाएं, यानी कि एक्शन के सारे काम रोक दिए जाएं, तो विड्रॉल जाता है 5 सेकंड के अंदर एक। तो बोर्ड को इसलिए रोका जाता है बार बार कि पहले बार बैकलॉग जो विड्रॉल वाला है ये निकल जाए, क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल है और दिवाली पर सबको पैसे की नीड है। तो कोशिश ये थी कि भैया सबसे छोटे लोगों को विड्रॉल निकाल जाए, जिसमें किंग खान जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भैया बड़े लोगों का विड्रॉल रोक दें, एक बार छोटे लोगों का विड्रॉल निकाल दें, हम 2 दिन तक का पैसेंस लेवल हमारे अंदर है, हम पुराने हैं, हमें यूनिक सिस्टम है, लेकिन आप 25-50 वालों को निपटाएं पहले। तो उस पे उमर सर ने बोला, बात वही है कि 25-50 वालों को हमारी भी इच्छा है। ऐसा क्या हो सकता है कि बड़े लोगों को देने में दिक्कत नहीं आ रही, छोटे लोगों को दिक्कत क्यों आएगी? भाई छोटे लोगों को इतना बड़ा पैसा थोड़ा ना जितना बड़े लोगों का पैसा है। लेकिन वहां वही है कि छोटे लोगों की संख्या जो है वो 70 से 80 हजार लोगों के बीच में है, और बड़े लोगों की संख्या है वो मात्र 500 या 1000 लोग हैं। तो उस वजह से ब्लॉकचेन को टाइम लग रहा है, ऊपर से बाइनेंस का भी मसला है। फिर उस पर एक बात और निकल के आई, तो क्यों ना इसे मेंटेनेंस पे ले जाया जाए 5-6 घंटे के लिए। उसमें कम्युनिटी पैनिक हो जाती है। हर तरह से सोचा गया, इस विचार रखा गया, लेकिन उम्मीद है कि दिवाली की टेक्निकल टीम की छुट्टी इसलिए कर दी कि हमारे सामने ही जावेद जी को फोन लगाया गया। तो मेरे से सवाल कर लिया था, शिवम कम्युनिटी नहीं आ रही आपकी तरफ से। मैं बोला सर, कम्युनिटी को मैंने चिल करने के लिए छोड़ दिया कि भाई जिसको काम करना है वो करे, जिसको नहीं लगता वो ना करे। कल को कल को मेरे ऊपर बोझ मत बनाना कि भैया आपने बोला काम करना है, काम करना है, तो मैं बोला चिल होके रहे, आपने कोई काम नहीं करना। भाई आप बनाएंगे तो आप कमाएंगे, मेरे को सुनो देखे जाएंगे आप। तो सिंपल सा फंडा ये है उमर सर, आप चीजों को बेल्टर करें, तब मैं कम्युनिटी पर प्रेशर डालूंगा काम करने के। तब तक मैंने कम्युनिटी को खुला छोड़ रखा है कि भैया काम करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। कुल मिला के उसका यो रिजल्ट है। आता है। जी। कुल जी कुल मिला के यो है कि जो बोट इनकम जो बंद हुई है उसका कारण ये है
कि जो विड्रोल जो विड्रॉल। है ना, विड्रोल काफी दोस्तों को विड्रोल की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसा अभी शिवम भाई ने बोला है कि विड्रोल अगर बोट क्रांति बोट चलता रहता है, रनिंग में रहता है, तो उसमें 1 मिनट लगती है उसको वेरीफाई करने में, कि भाई उसको देखना भी पड़ता है कि ये रियल है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल टीम से किसी के वॉलेट में ज्यादा अगर चला जाता है तो इसलिए वो वेरीफाई किया जाता है। एक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए 1 मिनट लगती है, यानी कि 1 घंटे के अंदर 60 विड्रोल क्लियर होंगे। तो 24 घंटे के अंदर आप कैलकुलेट लगा ले कितने विड्रोल क्लियर होंगे। लेकिन अभी शिवम भाई ने एक चीज और बोली कि अगर क्रांति बोर्ड बंद हो जाता है तो 1 मिनट के अंदर 5 सेकंड से, यानी कि 5 सेकंड के अंदर एक विड्रॉल क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मे भी दिवाली का सबको पता है कि आज के टाइम में खर्चा है, ठीक है ना, और आज के टाइम में हर इंसान को पैसे की जरूरत है। काफी दोस्त कह रहे हैं कि जब 50 100 वाले से नीचे विड्रॉल है ही नहीं, तो ज्यादा विड्रॉल कैसे होगा, लेकिन 100 से ऊपर के 70 80 हजार विड्रॉल है, तो मे भी वो आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी शिवम भाई, यही है ना। हाँ हाँ। और दूसरी बात ये है कि उमर सर ने बोला है, फिर उमर सर ने टेक्निकल टीम को फोन किया कि भैया ये जो फायर ब्लॉकचेन था कब तक इंटीग्रेशन हो सकता है। तो वो बोले कि सर वो छुट्टियां पड़ गई दिवाली की। तो बोले कि दिवाली की छुट्टी आप लोगों की कैंसिल, मुझे ये विड्रॉल वाला फंडा जो दिवाली तक क्लियर चाहिए। और दूसरा टॉपिक फायर ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन चाहिए, ताकि $10 वाला भी मिनिमम विड्रॉल वाला भी सिस्टम चालू हो पाए। हाँ, ये वाले भी सवाल आ रहे हैं कि 25 और 50 और 10 वाला कब से स्टार्ट होगा। ये अब तो बस एक ही बात बोल सकता हूँ, जिस दिन फायर ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन हो जाएगी उस दिन मिनिमम विड्रॉल $10 आ जाएगा। फिर ये 25 50 वाला मैट्रिक क्लोज, जब $10 आ जाएगा तो 25 50 पूछने क्यों बार बार। मैक्सिमम मैक्सिमम इसमें कितना टाइम लग जाएगा शिवम भाई वैसे। यार मुझे जो लगता है ना, जैसे उमर सर ने तो बोल दिया 20 तारीख तक उम्मीद है, लेकिन भाई मुझे उम्मीद नहीं, मुझे ये आप उम्मीद है 20 को 25 तारीख छोड़ो, तक। आप 25 को मान लेते हैं, 5 दिन एक्स्ट्रा कर हम्म, लेते हैं। हाँ जी, मुझे 25 तक का लग रहा है। क्योंकि कंपनी बोलती है ना 5 दिन, तो उसका डबल मान के चलो। हाँ हाँ हाँ, वो तो है 25 ही। तक मान के चलो कि हमारा 50 वाला और 25 वाला और जो भी नीचे जितने भी है वो स्टार्ट हो जाएगा फायर ब्लॉकचेन इंटीग्रेट होने के बाद, है ना। हम्म। दूसरा ये है, तीसरा ये है कि तुम्हारा जो 50 50 वाला पैकेज है और 500 वाला पैकेज है, ये लॉन्ग टाइम के लिए बंद कर दिया गया है या अभी कुछ परमानेंट कुछ समय के लिए बंद किया है। अरे एक्चुअली क्या, उमर सर ने बोला था कि 500 वाला पूरा हो चुका है, इसे क्लोज कर दे। तो कम्युनिटी सॉरी टेक्निकल टीम को थोड़े मसला आ गया, उन्होंने 50 50 वाला भी बंद कर दिया, धोखे से बंद कर दिया। तो अब क्या, जो मेन बंदा था वो स्टाफ चला गया छुट्टी पे। तो अभी ये जैसी छुट्टियां खत्म होती है, आप इसे पकड़ ले, मंडे तक उम्मीद है कि 50 50 वाला तो चालू हो जाएगा दोबारा। तो कुल मिला के ये है कि सिर्फ 500 वाला बंद हुआ है, 50 50 वाला दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। 100% स्टार्ट होगा। अच्छा। और विड्रोल तो खैर सभी को पता चले गया, विड्रोल तो मैं भी आज सबके क्लियर हो ही जाएंगे, तो विड्रोल को रिलेटेड तो किसी का कोई सवाल होगा नहीं है, ठीक है ना। बस ये 3 4 सवाल थे, तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गए होगा। अगर किसी का भी कोई रह रहा है डाउट्स तो वो अपना हैंड रेस करके पूछ सकता है। जी अमिताभ जी को अनम्यूट दे दिया मैंने। अमिताभ। जी नमस्कार सर, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी नमस्कार जी। सर 2020 से मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन 10 सेकंड में दे देता हूँ। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के धक्के खाते खाते और कईयों में एक्सीडेंटली मेरे अपलाइन के द्वारा भेजे जाने के बाद आज मुझे इस सिस्टम में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। और आपकी टीम में जो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे लीडर्स हैं, कभी वो हमारे डाउनलाइन में भी होते थे, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन मेरा एक सवाल था सर, मैंने भास्कर जी के मीटिंग में भी ये सवाल पूछने की कोशिश की थी, पर मुझे उस समय नहीं बोला गया। मैं बड़ा जेन्युइन सा बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। बिकॉज इन लाइफ एवरीथिंग कम्स विद एक्सपायरी डेट। आदमी भी जिंदा है तो उसका एक्सपायरी होगा, हर चीज का एक्सपायरी होता है। और पिछले 15-20 सिस्टम को भी मैंने अपनी आंखों के सामने डूबते देखा है। तो मैं बड़ा सस्पिशियस रहता हूँ सर, क्योंकि टीम जब बनाते हैं ना तो लोगों का दिल आपके साथ जुड़ता है। हम छोड़ सकते हैं लेकिन हमारी टीम जब पीछे रहती है ना तो वो बड़ी भावनाओं के साथ हमें देखती है। अब मेरा सवाल सवाल ये है सर कि ये जो एक्सचेंज ऑन है, मैंने थोड़ा बहुत स्टडी करने की कोशिश की, ओके सर को के बारे में भी जानने की कोशिश की, बोट के बारे में भी, बोट ट्रेडिंग कैसे करता है ये जानने की भी कोशिश करी। मुझे एक बात जाननी है सर कि अभी ऑक्टा एफएक्स का भी जो आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले बवाल मचा, आईडी उसके पीछे लगी है। इसका क्या फ्यूचर है, मुझे थोड़ा आपसे नट सेल में जानना है।
शिवम कश्यप जी अपलाइन है हमारे अपलाइन के। तो मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहूंगा सर कि व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ दिस एक्सचेंज ऑन। थैंक यू। जी जी। मैं आपको पहले कोहोस्ट कर देता हूँ अमित जी। आप देखें कोहोस्ट है, क्योंकि आपने सवाल रखा है तो हो सकता है कि आप मेरे सवाल से सर्टिफाइड होंगे नहीं होंगे। तो नहीं हो तो आप फिर अगेन कुछ पूछ सकते हैं। अब पॉइंट आपने रखा है कि एक्सचेंज ऑन का एक्सपायरी डेट क्या है। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये नेटवर्किंग कंपनी तो है नहीं जिसका एक्सपायरी डेट हो। ये बेसिकली एक्सचेंज है। अच्छा, कंपनी को जोर क्यों नहीं आ रहा? अभी जैसे 9 महीने हो गए, कंपनी 9 महीने से कंटिन्यू इनकम दे रही है, विड्रॉ भी टाइम से दे रही है ना। अब पॉइंट ले लेते हैं भाई, एक्सचेंज उनका फ्यूचर क्या है। तो इसका फ्यूचर का मैं एक थोड़ा बता दूं। स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर, स्पोर्ट ट्रेडिंग का इनका जो मेन फीचर है ना, वो किसी भी एक्सचेंज के पास नहीं है। किसी एक्सचेंज में क्या होता है कि उसने बिटकॉइन खरीदा तो उसने लाइव प्राइस पे बाय हो जाता है। लेकिन इस यहाँ का स्पोर्ट ट्रेडिंग क्यों यूनिक है कि जैसे ही आपने रिपल कॉइन को बाय किया तो जो 35 एक्सचेंज पे हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट बना हुआ है या कह लें एपीआई कनेक्ट है। तो सपोज करो बिटमार्ट पे रिपल की कॉस्ट चल रही है ₹2.90 और बाकी में चल रही है सब एक्सचेंजों पे ₹3। तो कंपनी क्या करेगी, जैसे मैंने रिपल को बाय किया क्वांटिटी में $10 की क्वांटिटी में, तो रिपल जो बाय होके आएगा वो मेरे बिटमार्ट से आएगा। लेकिन मेरा तुरंत ही स्टैंड मेरा 10% प्रॉफिट आके बैठ गया। अब मैं सोचा नहीं मुझे सेल मारना है, तो मैक्सी के ऊपर 3.10 का रेट है, तो जैसे ही मैं सेल करूंगा तो सेल हो जाएगा। अब इसमें कंपनी की जेब से क्या गया, पहला पॉइंट ले देते हैं। कंपनी की जेब से कुछ गया नहीं। कंपनी को मेकर टेकर फीस आई और गैस फीस आई। इस मेकर टेकर फीस के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री एक्सचेंज उनका करोड़ों अरबों का भी बेनिफिट हो सकता है आगे चल के, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। लेकिन उस गैस फीस के मुताबिक बायनांस आज अरबों खरबों की इनकम कमा पा रहा है। उसी प्रकार से जब यूनिक फीचर हमारे पास स्पोर्ट ट्रेडिंग का है, जहां पर हमने कुछ नहीं करना, बाय और सेल करना है, कंपनी एपीआई ही खुद करके दे रही है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, कंपनी सिग्नल प्रोवाइड कर रही है कि मार्केट जो है वो अप जाने वाला, मार्केट या डाउन जाने वाला है। तीसरा मोस्ट प्रोबेबल, जहां पर फ्यूचर ट्रेड में दुनिया लिक्विडेट हो जाती है, यहां पर लिक्विडेट ही नहीं हो सकती। उसका ऐसा एल्गोरिदम इन्होंने सेट कर रखा है कि आपका सपोज करें $100 पे आप लिक्विडेट होने वाले थे, लेकिन वो -150, 200, 250, 300 माइनस हो गया, लेकिन आपकी आईडी कट नहीं रही, आपका फंड फ्लैश आउट नहीं हो रहा और आप प्रॉफिट में आ रहे हैं, वैसे अपनी डील को कट कर लेते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिक बनाती हैं और इससे लॉन्ग टर्म तक का विजन दिखाती हैं। ये आर्बिट्रेज है, तो हो सकता था लोगों के दिमाग में ये आ सकता था साल 2 साल 3 साल 4 साल, कभी ना कभी तो गैप पूरा हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये इतने सारे ट्रेडिंग लाइव होने के बावजूद भी सीएमसी पे टॉप 10 में आने का विजन है। तो इसीलिए इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। मैं ये कभी नहीं कह सकता एक्सचेंज ऑन क्लोज हो जाएगा। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आज जो आर्बिट्रेज का जो मार्जिन आपको मिल रहा है, 1% मिल रहा है या 1.5% मिल रहा है या फिर कह ले 0.7%, इसमें परसेंटेज का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये चलता रहेगा। ये बात के लिए मैं श्योर हूं, क्योंकि आर्बिट्रेज मैंने अपनी आंखों से रियल ट्रेड होते हुए देखा है। तो अमित जी अगेन आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने आपको कोस्ट कर दिया था इसीलिए। शिवम जी मैं आपकी बात समझता हूँ। एक बात जाननी और है कि ये जो ओके सर है, उमर खान सर हैं, वो क्या है, हम्म। इस कंपनी में क्या है? वो इस कंपनी में क्रिएटर है। मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट उनका ब्रेन चाइल्ड है? वो नहीं, इनका देखो देखो जो हमें फंडिंग कर रहा है, जो हमें इनोवेशन फैक्ट्री को फंडिंग कर रहा है, वो शेख मारवान, यानी कि जो अपने जो प्रिंसेस हैं दुबई के, वो छठे नंबर के जो बेटे हैं, उन्होंने शुरू से लेकर इनोवेशन फैक्ट्री को सिर्फ फंडिंग दी है। जो आइडियाज है, जो अपनी टीम को संभालने की क्रिएटिविटी है, एज अ फाउंडर वो उमर सर इसमें लीड करते हैं। चलिए थैंक यू सर। चले वेलकम जी। जी ओम प्रकाश सिंह जी, आपको होस्ट कर दिया मैंने, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरा ये कहना है कि ये जो बैकलॉग आया है इतना बड़ा, जो 2-3 दिन का बैकलॉग था, जब 2-3 दिन इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री वहां पर एक्सपो में बिजी थी, उस टाइम में भी विड्रॉल आ रहे थे। विड्रॉल नहीं आया ऐसा नहीं है, बट इतना बड़ा बैकलॉग कैसे हो गया, जो कि आज एक ये हफ्ते से ज्यादा हो गया, अभी तक उसको हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इतना बड़ा बैकलॉग मुझे नहीं लगता है कि 2-3 दिन में आना चाहिए, और जबकि 2-3 दिन में भी विड्रॉल्स आए हैं। और हम्म दूसरी बात,
ये क्या ऑटोमेशन में नहीं जा सकता है? जो भी चलो। बोर्ड से जो भी इनकम हो रहा है, वो इनकम का हम्म, 1% ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो, उसको मैनुअल ट्रांसफर करने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? ये 2 हम्म। सवाल थे। चलो मैं आपका पहले सवाल का आंसर देता हूँ कि एक्सपो में भी विड्रॉल आ रहे थे, विड्रॉल तो आज भी आ रहे हैं। अगर मैं मेरा देखूं तो मेरा ऐसा कोई सा दिन नहीं है जिस दिन मेरा विड्रॉल नहीं आया, यानी कि बड़ा है। अब पॉइंट आता है कि 2 दिन के अंदर बैकलॉग इतना कैसे तेजी से आ गया। देखिए उस समय टेक्निकल टीम जो थी वो एक्सपो में बिजी थी, और या कह ले कि ये स्पोर्ट ट्रेडिंग पे बहुत तेजी से वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया, तो इन्होंने आर्बिट्रेज की तरफ ध्यान नहीं दिया। हुआ क्या था, 25-50 वाले को, जो वो हमारे शुरू से कहावत है कि चिल्लर जो होते हैं ना बहुत खनकती है, हमें रेजगारी ही बहुत तेज आवाज करती है। हमेशा छोटे लोग पैनिक बहुत तेजी से होते हैं, क्योंकि पता नहीं उनका 25-50 वाले से ही घर चलना है, और बड़े लोगों के अंदर पैसेंस लेवल है। अभी कल किंग खान जी ने स्टेटमेंट दिया कि भाई 2 दिन के लिए बड़े लोगों का विड्रॉल रोक दें पर छोटे लोगों को देते हैं, तो उमर सर ने रिप्लाई दिया 80,000 लोग हैं जिसका छोटे विड्रॉल है, और मात्र 500 बंदे ऐसे हैं जिसका बड़ा विड्रॉल है। तो बड़े लोगों को क्या समय आप कम लग रहा है, लेकिन शिवम भाई ये एक सवाल यहाँ पर, बैकलॉग। शिवम भाई एक सवाल यहाँ पर विड्रॉल लोगों का बनेगा कि 80,000 विड्रॉल कैसे हो गई। ये सवाल बनेगा, 80। 80,000 ये विड्रॉल ऐसे हो गए कि एक एक बंदे की कम से कम 4-4 5-5 आईडीबी है, इसके अंदर 10-10 आईडीबी लोगों ने लगा रखी अपनी पूरी पूरी फैमिली की, तो उन्होंने विड्रॉल हाँ विड्रॉल लगा के तो टोटल ये 80,000 के आसपास बनता है। हाँ। नहीं उसकी और बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ, इसका 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 गुलफाम भाई और सिद्ध बताऊं कि छोटे लोगों का 2 दिन भी हो चुका है, उनके अंदर पैशंस लेवल तो बिल्कुल है नहीं, और काफी लोगों ने ये सोच रखा है यार 100 का मिनिमम विड्रॉल है, तो इतने कैसे विड्रॉल लग सकते हैं। लोगों ने क्या किया, $50 पड़ा था विड्रॉल लेने के लिए, उसने $70 और डिपॉजिट मार के विड्रॉल मार दिया। विड्रॉल तो सबने ही मार दिया, कोई छोटा बड़ा नहीं रह गया यहाँ पर, विड्रॉल किसी ने छोड़ा ही नहीं। अभी कल आशीष जी बोल रहे थे 1 लाख की कम्युनिटी है तब में इतना बड़ा मसला आके खड़ा है, तो सोचो हमारे पास 1 मिलियन कम्युनिटी होगी या 1 करोड़ की कम्युनिटी होगी, तब हम कैसे फेस करेंगे। तो बस जो पैशंस रखने वाली, जो मैं बोलता हूँ ना 1 वीक, कल बहुत अच्छा रोमान मैन बोला कि देखो 1 वीक क्या आपका है, स्टार्ट कब हो इसको रहा है। इसको सुधारना इनोवेशन फैक्ट्री का काम है, आईटी टीम का काम है। जैसे करेक्ट। आपने कहा कि $70 उन्होंने ट्रांसफर किए और उसको विड्रॉल में लेके विड्रॉल मार दिया, तो उसको रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि भाई फंडिंग से विड्रॉल में नहीं ट्रांसफर होगा, ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं सर, ओम प्रकाश जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इस चीज को रोक देती कंपनी तो मैं निगेटिव हो जाता, क्योंकि एक्सचेंज है, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते सर, पहला नहीं नहीं पॉइंट। नहीं नहीं, क्योंकि सुनिए, एक्सचेंज का मतलब यह है कि इनकम बाउंड नहीं इनकम टू करते, लेकिन इसका ये है, इनकम टू इसका विड्रॉल, जो ओम प्रकाश जी, इनकम टू इसका विड्रॉल जो ठीक है ना, इनकम टू विड्रॉल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फंडिंग टू विड्रॉल क्यों? अगर हमने फंड उसमें डाला है उसको आईडी लगाने के लिए या सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो मुझे वो विड्रॉल करने की क्या जरूरत पड़ रही है? नहीं तो नहीं तो सर वो ऐसा हो विड्रॉल जाता है। अब मैं ओम टू प्रकाश जी विड्रॉल कंप्लेन जरूर करता हूँ देना इसको। चाहिए, इनकम टू नहीं आपकी विड्रॉल बात ठीक से, है। नहीं मैं एक चीज यहाँ पर बोलूंगा, किसी व्यक्ति ने क्या होता है कि हड़बड़ी में आके अपना 5,000 डिपॉजिट एक ही विड्रॉल मार दिया, अब उसको नई आईडी लगानी थी $5,000 की, उसने सिर्फ ऐसा रखने के लिए डाला था, तो वो फंडिंग वॉलेट में चला गया, शिवम को सिर्फ रखना था $5,000 एक्सचेंज पे, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट की प्राइवेट की लीक हो जाती है, तो मुझे $5,000 डिपॉजिट नहीं मारना था, लेकिन मुझे उसमें से लगाना सिर्फ $1,000 था, $4,000 विड्रॉल लेना था, तो मैं ले सकता हूँ। ये एक्सचेंज की वो होती है सेंट्रलाइज प्रोप्राइटी। अभी सब बातों का एक ही ज्ञान है, और वो ज्ञान यही है कि फायर ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन के लिए जावेद भाई को फोन किया गया था, उन्होंने बोला था कि लास्ट डेट 20 तारीख थी, लेकिन छुट्टियां पड़ गई किसी कारण, और मुझे लगता है परंपरा लगाकर 25 तारीख तक फायर ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन हो जाएगी। और हमारे साथ मिस्टर टीम आलू विजय राठौर जी हैं, तकरीबन 2 घंटे की बहस हुई थी उमर सर से, और विजय भाई ने काफी अच्छी बहस करी, क्योंकि और हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन सारे सवाल का एक ही आंसर था कि जिसको काम करना है अभी करे, नहीं करना ना करे, 1 वीक हमें टाइम लगेगा, जैसे ही हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, हमारी कम्युनिटी हमें पता है कि वो फिर से आराम से तेजी से आ जाएगी। तो विजय भाई कुछ बोलना चाहें इस बात को लेकर, क्योंकि 2 घंटे की बहस हम लोगों ने उमर सर से की, जावेद भाई को कॉल भी गुड किया गया। मॉर्निंग। दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों को। और इसके साथ साथ जो शिवम भाई ने अभी बताया कि नाइट में एक मीटिंग हुई थी, और उससे पहले हमें लगभग कुछ चीज़ों का अपडेट नहीं था, लेकिन उस मीटिंग
में कुछ हमारी सवालें हमारी टीम की तरफ से आ रही थी, तो उसको डाला गया। तो उमर साहब की तरफ से कॉल आया, तो उसमें बहस हुई। और उस बहस का मतलब यही होता है कि हम अपने टीमों का व्यूज, जैसे बिटरवल से रिलेटेड हो गया, 50-50 से रिलेटेड हो गया, मतलब ऐसी क्या चीजें हो जाती है अचानक से जो हमें पता नहीं लग पाता है, टेक्निकल टीम को पता रहती है उमर साहब क्या बोलते हैं और टीम क्या कर रही है ना। तो ऐसी कुछ चीजें होती है, क्योंकि उमर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब उमर साहब यहाँ ऑफिस में नहीं होते हैं, तभी ये कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लगती है। ठीक है। और मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से होती है ऐसा। क्या शिवम जी? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उमर सर का ये कंसेप्ट था कि भाई मोबाइल वगैरह की बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। वो उस चीज में बिजी, उन्हें ये तक नहीं पता था कि बोट इनकम क्रेडिट नहीं की गई। जब मैंने बोला सर आप विड्रॉल तो आप सही कर देंगे, मुझे पता है विड्रॉल सबको आ जाएगा, लेकिन आज बोट इनकम नहीं दी, तो कुछ ना कुछ संकर सही करते हो तो जुकाम लगा देते हो, जुकाम लगाते हो। तो उनको वाकई नहीं पता था कि आर्बिट्रेज की इनकम आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई थी। हाँ, ये भी नहीं पता था। दूसरी बात, बिटरवल के ऊपर बात चल रही थी। उन्होंने बोला कि बिटरवल तो चली गई है। हमने बोला सर चेक करें, एक बार क्रॉस चेक करें, चली गई है नहीं गई है, खुद पता लग जाएगा। तो उन्होंने वो जो छुट्टियां दी हुई थी अपने टीम को, छुट्टी पे, दिवाली की छुट्टी पे, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला कि सारे छुट्टियां कैंसिल, घर में रह के काम करो, जैसा भी करो, लेकिन आज रात तक विड्रॉवल सारे लोगों के खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें होती है, क्योंकि कंपनी की भी समझ में आती है दिवाली है, लेकिन एक बात का उन्होंने अफसोस भी मनाया कि हम छोटे विड्रॉवल नहीं दे पा रहे हैं अभी। छोटे विड्रॉवल बोले तो 100 से नीचे वालों का, है ना। तो उन्होंने ये भी बोला कि ये चीजें जो है ये इस बार सेट हो जाए, इसके बाद नेक्स्ट टाइम ऊपर वाला ना करे कि ऐसी और कोई ग्लिचेस आएगी। उम्मीद है कि चीजें सब कुछ सही चलेगा। ठीक है। तो अब रही बात कम्युनिटी का, तो कम्युनिटी भाई देखे, जब चीजें अच्छी होती है तो मैं हूं या फिर टीमें हूं, ठीक है, अच्छा को अच्छा ही बोलते हैं। और जब कोई चीज गड़बड़ होती है तो अच्छा को अच्छा बोलते हैं, बुरे को बुरे भी बोलेंगे। तो जो मार्केट का ये व्यूज होती है, वही चीज कंपनी को बताया जाता है कि ये चीजें चल रही है मार्केट में, क्योंकि कंपनी को चाहिए कम्युनिटी। और हम, हमारा सवाल यही होता है कि कम्युनिटी भी चाहिए और सिस्टम हमारा प्रॉपर रन नहीं कर रहा है। तो भाई जब ये चीजों को आप सही करेंगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा 19-20 चल रहा हो, 18-20 चल रहा हो, और हम कम्युनिटी लेके आए? किस बिहाफ पे लेके आए? हमारे लोग किस हिसाब से काम करेंगे? लोगों को क्या बोल के काम करेंगे? तो ये हमारा सवाल होता है, जो बखूबी सारे लीडर पहुंचाते हैं वहां पे, लेकिन एंड में करना तो उन्हीं को होता है। हमारा काम है खाली बोलना और बताना। राइट सर। तो हमारे बिल्कुल साथ में शिवम जी, एक रवि कुमार सर के नाम से हैं, रवि कुमार जी के नाम से, उनको हैंड रेस करवा लीजिए। रवि कुमार जी हैंड रेस कर लें सर। करें भाई रवि जी। हैं इधर पे? हाँ, हाँ जी, अनम्यूटेड हैं सर, रवि कुमार जी। हाँ जी सर, कैसे हैं? जी कैसा सर, चल रहा है नमस्कार। आपकी टीम में? कैसा वर्क चल रहा है ये बताएं मुझे। सर मेरे टीम में बहुत जबरदस्त है। हाँ जी। सब कुछ ठीक है। वैसे तो दिक्कत तो इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर मामले चीजें होते रहते सर, लेकिन इसके ऊपर हमने ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम देखे हैं ना सर, 2 साल से प्रॉब्लम्स आते रहते हैं लेकिन पीछे नहीं जाते। ये सब हमको मालूम है। कभी भी अभी इतना साल से है ना, किसी का भी 1 रुपए का भी इसमें अपने को लॉस नहीं है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री और उमर खान सर के ऊपर जितना विश्वास है कि हमारा टीम कम से कम 300 लोग तक मेरा टीम है मेरे नीचे। सभी लोगों को मैं यही की बोला कि जो विश्वास है वही सिर्फ हमारे साथ काम करे। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, लेकिन आएगा पक्का। लेकिन मेरा टीम सभी पॉजिटिव है सर, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम सारे अपडेट देते रहते हैं, और आपका जो अपडेट है, आपका तरफ से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो फिर हम टीम के साथ भी शेयर करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल नहीं रवि जी, मैं आपको एक बताऊंगा, ये जी बात सर। सही है कि वक्त पे रहते सारी चीजें स्टेबिलिटी बना लेंगी, यानी अच्छी चीजें आ जाएंगी। बुरे जी वक्त पे हमें ये लग रहा है कि अच्छा, मुझे देख, मैं मेरे लिए बात करूँ ना, तो डेली मुझे विड्रॉ आता है, कोई किसी चीज की दिक्कत परेशानी है नहीं। फिर भी दिक्कत जो आती है वो आती है कम्युनिटी को, और कम्युनिटी की ही दिक्कत अपनी दिक्कत समझ के हम लोग एक वर्क कर रहे हैं। आप यकीन माने कि अगर उमर सर से कोई वैसे ज्यादा करता होगा, तो ये विजय भाई सामने बैठे कोर लीडर हैं, ये भी हैं, अच्छे जा रहे हैं, सिर्फ या तो मेरी आवाज निकलती है, गौरी शंकर जी की आवाज निकलती है, विजय जी की, महेश जी की और किंग खान जी की, ये 5-6 लीडर हैं जो वहां पर बहस कर रहे कम्युनिटी के पक्ष पे। और हर जी बार जी जब रिप्लाई किया था कि कम्युनिटी भी तो थोड़ा साथ दे दे, कम्युनिटी भी थोड़ा सहयोग कर ले, कि ठीक है जो समस्याएं हमें 1 वीक तक आई हैं, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें सुधर जाएंगी। उस समय हमें क्या है, अगर हम ये कमिटमेंट कर ले सर सारी चीजें सुधार दो, उसका बाद हमारा काम देखो, उस समय अगर कम्युनिटी काम नहीं कर पाई तो हमारी बेइज्जती। सही। तो कम्युनिटी की तरफ से भी उतना ही हमारा जोर होना चाहिए, जैसे कि अगर मैंने बात रखी तो मेरा पक्ष तभी भारी होगा जब मेरी कम्युनिटी मेरे पक्ष में होगी, या फिर वो अच्छी वर्किंग दिखा रही होगी, ताकि हमें दो बातें बोल सके। अभी पूछा जाए कि भाई कितनी टीम है, इतनी टीम है, कितना एक्टिव है, इतना एक्टिव है, तो यकीन माने वो बात रखने में वजन नहीं होता, वजन तभी आता है जब कम्युनिटी का काम हो और फिर मेरी आवाज निकलती है। अब जब दूसरी बात ये है शिवम जी, दूसरी बात ये हम्म, है कि हम अपने टीमों से कभी भी उनसे स्क्रीनशॉट नहीं मंगाते हैं कि भाई बताओ हाँ, कितना काम हुआ, लेकिन हमें डेली का डेली अपडेट देना होता है। डेली हमारी हम कितने पानी में है डेली चेक किया जाता है। गलत बोल रहा हूँ डेली क्या? मैं डेली हाँ शर्मिंदा बिल्कुल। होना पड़ता है कि यार आज हमारी कम्युनिटी सिर्फ इतनी हुई है, तो थोड़ा सा ये लगता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कम्युनिटी की ही दिक्कत है, लेकिन हमने उमर सर को सारी चीजें बताई हैं, उन्होंने बोला कि अब जो समस्या आ गई है उसे टलने में समय लगेगा। अब तुम कहो ये विदाउट कोई एम्बलम तो है नहीं कि उसका एकदम कोडिंग क्लिक किया और वो सेट हो गया, तो टेक्निकल चीजें से ही सुधरेगी, समय लगेगा। लेकिन इससे कहीं गुना बेहतर होगा स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए। आप उस पर बात कर लेते हैं, नेगेटिविटी हमेशा बात करते हैं, आज पॉजिटिव पे बात करते हैं। स्पोर्ट ट्रेडिंग में आप कितना बड़ा बेनिफिट बना सकते हैं, अगर इस पे अगर आप बात करना चाहें तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैं यार एक चीज को बहुत सुनना पसंद करता हूँ, वो पैसा। पैसा कैसे आएगा इस पे बात करो बस। और पैसा आने का एक ही जुगाड़ मुझे मूल मंत्र है, स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर आप पर डे का 3 से 4% निकाल सकते हैं, जिसमें आपका कोई भी फ्लैश आउट नहीं है, जिसमें कंपनी के साथ आपको बाउंड नहीं है, आप एनी टाइम विड्रॉ ले, आप एनी टाइम एंजॉय करें। स्पोर्ट ट्रेडिंग का एक अलग ही कंसेप्ट है। लेकिन आर्बिट्रेज आपको इसलिए दिया गया था क्योंकि एक्शन ऑन की आप ग्राउंड बनाने में कामयाब हो जाएं। आप इनोवेशन फैक्ट्री के वो पिलर थे किसी टाइम पे, जब आपके पास 2-2, 2.5, 3-3 लाख की टीमें थी, उस ग्राउंड को बनाने के लिए आर्बिट्रेज का कंसेप्ट दिया गया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आर्बिट्रेज की इनकम से मैं सेटिस्फाइड हूं, तो मैं कह रहा हूं आपकी बहुत छोटी सोच रह गई है। क्योंकि सबसे बड़ा पैसा जो आना है वो स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और लाइक दिस 14 फरवरी का जो मेन कंसेप्ट है, विद इन 7 डेज के अंदर 10x। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि वो चीजें हम फेस करने लायक हैं, हमें नहीं लग रहा कि हम स्पोर्ट ट्रेडिंग में पैसा बनाने लायक हैं, क्योंकि हमें तो 15 मिनट भी किस चीज की देरी हो जाए तो हमारी सांसें फूल जाती है, अब क्या होगा। तो हमने तो वो दौर देखे जहां 15-15 दिन तक वेबसाइट बंद रहती थी एक्शन इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर। तो हमें तो इस चीज का कभी गिला नहीं रहा कि क्या है। लेकिन मैं इतना बता दूं, काम करने वाले की नाम तभी होती है जब बुरे वक्त में कोई बंदा काम करे। आज मैं बताता हूँ जितने भी कोर लीडर मेरे ख्याल से समथिंग राउंड फिगर 20 से 21 कोर लीडर, ज्यादा है नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं ना यार लीडर को पैसा मिलता है, मैं मेरी बात करूं तो मैं तो बिल्कुल बड़ा लीडर नहीं था, क्योंकि विजय राठौर जी मेरे से बहुत पुराने हैं, है ना। संजीव राठौर जी, शिवेश जी, सब लोग मेरे से पुराने हैं, और मुझे लगता है सबसे अगर नया कोई कोर लीडर है तो शिवम कश्यप है। मैं भी है, मैं ही हूँ, कंफर्म है मुझे। उसके बावजूद भी अगर उनकी श्रेणी में हो तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने कभी भी नेगेटिविटी पे फोकस नहीं किया, मैंने सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस किया। और एक मेरा सिद्धांत रहा है हमेशा, पैसा कैसे बनेगा और पैसा कौन कमा रहा है, इन दो लोगों की बात हमेशा सुनी है मैंने। उसका फायदा भी आपको मिलेगा। अभी एक चीज समझ लें
क्योंकि आज शिवम कश्यप इसलिए है कि जब बुरे वक्त में जब कोई नहीं आगे आता तब शिवम कश्यप आगे आता, चाहे मीटिंग लेके आए, चाहे कुछ भी लेके आए। एक्सचेंज ओन की पहली मीटिंग शिवम कश्यप ने ली क्योंकि मार्केट नेगेटिव था इनोवेशन फैक्ट्री की रिगार्डिंग। तो पता नहीं नेगेटिविटी पे मुझे आगे आने की क्या जल्दी पड़ जाती है। और मुझे भी ऐसा नहीं कि तुम्हारे सवाल सुन के बड़ा मुझे स्वाद आता है कि नहीं यार इस बंदे ने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब तो आदत सी पड़ गई। लेकिन एक चीज समझ में आती है कि तुम लोगों के सामने होने चाहिए। वक्त अच्छा बुरा टल जाता है, लेकिन हमेशा अगर फ्रंट पर रहोगे और कोई सवाल करे उसका आंसर दोगे तो कुछ नहीं, उससे दिलासा मिलेगा। आपको पता है कि हम लोग कलाई पे धागा बांधते हैं नौ दुर्गा में। वो धागा किसी काम का नहीं है हमारे लिए, सिर्फ एक उम्मीद है यार हमने ये बांधा कि हमारे भगवान रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमने सिर्फ सोचा है, इमेजिंग में लाए हैं कि ऊपर वाला हमें साथ देगा। आखिर वो धागे में कोई ताकत नहीं है, सिर्फ आपके आकर्षण के सिद्धांत में ताकत है। आपने जो सोचा है वो पा रहे हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव थिंग से सोचता हूँ तो मुझे पैसा भी आ रहा होता है, मुझे कभी तकलीफ भी नहीं आ रही होती, कभी मेरा ग्लिच भी नहीं आना। और जो सोचता है कि नहीं यार मेरा फिर से विड्रॉल अटक जाएगा, ऊपर वाला कहता है तथास्तु अटक गया भैया तेरा। तो अपने थिंग्स को पॉजिटिव वे में लेके आओ। उम्मीद करता हूं 1 वीक के बाद मेरे ये शब्द होंगे कि अब आप काम करके दिखाएं, जो आपने जो चीजें मांगी थी वो आपको फुली फील इनोवेशन फैक्ट्री एक्शन ने दे दिया है। काम करने की मैं तभी बोलूंगा जब मुझे लगेगा सिस्टम एकदम ओके है, तब तक आप इंजॉय करें। जी चंदन कुमार जी आप अनम्यूट है। शिवम भाई, जैसे अभी सारी चीज इसके अंदर बंद है तो बंदे पैकेज वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर? पैकेज वगैरह सब एक्टिव कर सकते हैं, उसमें कोई ग्लास में बंद नहीं है कुछ भी। ठीक है। ये लोगों की नजर में बंद करवा दिया क्योंकि मैंने ये बोल दिया भाई कि देखो अभी मैं किसी मेरे मेंबर को बोलूंगा काम करो, वो बोला सर छोटे लोगों का विड्रॉल आ जाता तो मैं ना 10,000 लोगों की टीम बना देता। अच्छा मैंने बहुत बार आजमाया है, आपने गुलफाम भाई से कभी सुना ही नहीं सुना? सब लोग ध्यान सुनना। अगर किसी का विड्रॉल अटक जाए तो उसका मैसेज क्या आता है, सर इसका विड्रॉल करवा दो, सर इसमें $5,000 लगाना है। पता नहीं जिसका विड्रॉल रुका उसी ने $5,000 लगाना था। अच्छा किसी की केवाईसी रिजेक्ट हो जाए तो वही बड़ा लीडर वही होता है जिसकी केवाईसी अटकती है कि भैया इसकी केवाईसी कराते ही $15,000 लगाने वाला था। पता नहीं जिसका विड्रॉल रिजेक्ट होता है या फिर किसी केवाईसी रिजेक्ट होता है उसी बंदा सबसे बड़ा लीडर होता है, सबसे बड़ा फंड उसका लगना होता है, सब कुछ उसके दम पे ही था इनोवेशन फैक्ट्री। ये मैंने बहुत बार आजमाई है। तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, सब चीजें हैं। अभी मेरा अगर स्क्रीन शेयर करूं या गुलफाम भाई अपने स्क्रीन शेयर करें, विजय राठौर जी करें, जितने भी कोर्स थे एक भी स्क्रीन शेयर कर ले, ऐसा कोई दिन दिखाते जिसका विड्रॉल नहीं आया हो एक भी। सिर्फ एक व्यक्ति दिखाते बड़े विड्रॉल में। मैंने तो रात लगाया था 7 बजे के आसपास, मुश्किल से 15 से 20 मिनट भी नहीं लगी विड्रॉल रिसीव होने में। सर मेरा टीम में एक बंदा ने 420 विड्रॉल लगाया था, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आ गया था कल रात में, सिर्फ 2 मिनट। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ रवि जी, मैं खुद मेरा जानता हूँ, मेरा कभी वीडियो लटका नहीं तो इस पर मैं बात करता ही नहीं। हाँ ये बात मानता हूँ $100 से $200 के बीच में जो लोग हैं उनका शायद 24 से 48 घंटे लग रहा है, लेकिन जो 200 प्लस वाले लोग हैं उनका। अच्छा 200 प्लस वाला कोई व्यक्ति है क्या जिसका 24 आवर्स में विड्रॉल ना आया हो? एक है जी तो सर, मैं नमस्ते सर। हाँ कल मैंने 230 किया था तो जल्दी आ गया था, बाकी 100 किया था मेरे टीम में तो लेट आया था उसमें। नहीं मैंने ये बोला कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसका $200 से ऊपर का विड्रॉल था और उसका 24 आवर्स हाँ, में नहीं आया। कोई नहीं है सर, कोई नहीं, सभी का नहीं आ गया वो था आ गया, सर। 3 घंटा में आ गया था सर, 3 घंटा में आया था। चलो कम से कम अच्छी चीजें बताने भी सीखो मार्केट में। कभी कभी क्या होता है कि हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं तो कम्युनिटी भी कंफ्यूज हो जाती है, अच्छा बड़े लोगों को दिया जाता है। तो अभी 200 लोगों वाला हो गया सॉल्व। आज पूरा दिन है कंपनी टेक्निकल टीम के पास, वो 100 वाले जितने भी पेंडिंग विड्रॉल थे वो क्लियर किए जाएंगे ताकि 25 और 50 वाले को चालू किया जाए। और 25-50 सर ही नहीं, मिनिमम $10 को स्टार्ट किया जाए। जो मेरी मांग थी कि जब करना ही है तो $10 मिनिमम होना चाहिए, बस फीस लगती है तो लगने दो। सर मेरा छोटा सा एक डाउट था, सो कल के जो बोर्ड इनकम नहीं है सर वो आज क्रेडिट हो जाएगा या नहीं? आज वो क्रेडिट होगा एक साथ ही, क्योंकि इस सवाल को रात के 11 बजे मैंने 10 बजे तो मैंने उमर सर से डिस्कस किया था, सर आज भी ट्रेस की इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। उन्होंने जावेद भाई से पता किया, उन्होंने कहा जो सेकंड में जो 5 सेकंड में एक विड्रॉल जा रहा है वो इसलिए जा रहा है कि बोट बंद कर रखा था। अच्छा। और जैसे ही बोट चालू होता है तो 1 मिनट में एक ही विड्रॉल जाता है।
तो ये चीजें थी कि कृष्णा जी आप अनम्यूट है सर। जी सर नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। तो स्पॉट के बारे में बताएं सर, आज वही सुनना है सर आपसे। स्पोर्ट ट्रेडिंग में देखिए एक यूनिक फीचर यही है हमारे लिए, जैसे आर्बिट्रेज में हमारा ऑटोमेटिक काम कर रहा है बोट, जी अगर हम स्पोर्ट ट्रेडिंग में वही काम मैनुअल करें तो डेली का 4 से 5% कहीं नहीं गया। जी सिर्फ बंदा निकालने वाला होना चाहिए। और मैं बता जी सर। दूं, स्पोर्ट ट्रेडिंग में आपकी टीम जो बोट खरीदेगी, सपोज करो आपकी 1000 लोगों की टीम है और 500 लोगों ने बोट खरीद लिया, तो ये मान लो कि $5 के एवरेज से अगर 500 लोगों ने खरीदा तो कितना हुआ, 500 मल्टीप्लाई 5 यानी कि $2500। ये आपको पर मंथ आना है एज अ सरकारी नौकरी, और ये 20-50 साल आएगा। क्यों? स्पोर्ट ट्रेडिंग बंद करने वाला कोई पैदा नहीं आज दिन तक हुआ। पॉइंट समझना, ये जो इनकम जो बनेगी ना तुम्हारी $250, $5000, $10,000, 15, ये लाइफ टाइम वाली इनकम है भाई। इसे तुम्हें आने ही आना। क्यों? क्योंकि बोट जो एक्यूरेसी है, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने देखा नहीं इसलिए बता नहीं पता। मेरे ख्याल से विजय राठौर जी आप थे क्या जब उमर सर ट्रेडिंग व्यू के अंदर वो चार्ट दिखा रहे थे, जैसे वो बाय दिखा रहा था वो बाय जा रहा था, सेल दिखा रहा था सेल जा रहा था, थे वहां पर उस समय? नहीं, मैं नहीं था। हाँ, विजय राठौर जी नहीं थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसकी एक्यूरेसी 90.99 यानी कि 99% उसकी एक्यूरेसी थी। अगर कोई अच्छा ट्रेडर हो ना, वो डेली का 15 से 20% निकाल सकता है। स्पोर्ट ट्रेडिंग में बात कर रहा हूँ। फ्यूचर ट्रेड में तो मैं डबल ट्रिपल कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये हुनर है। लेकिन वो चीजें तभी पॉसिबल है जब हम अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं, तो बुरे समय भी हमें काट रहा है। हालांकि बुरा समय नहीं है, ये नई कम्युनिटी के लिए बुरा समय मान सकता हूँ, पर पुराने लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने आप को साबित करने के लिए। शिवम भाई जो ये स्पोर्ट ट्रेडिंग रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया है इसके अंदर 35 एक्सचेंज ऑलरेडी लिस्ट हो जाएंगे, जिसमें अगर कोई बंदा स्पोर्ट ट्रेडिंग करता है तो जहां से कम प्राइस पे जिस एक्सचेंज के ऊपर कोइन का रेट होगा वहां से वो परचेस हो जाएगा, और उसके बाद में जो जिस एक्सचेंज के ऊपर रेट ज्यादा होगा तो वहां पर सेल हो जाएगा। तो ये काम इंस्टेंट भी हो जाएगा या कुछ समय के लिए होल्ड भी करना पड़ेगा? हालांकि नहीं नहीं, इंस्टेंट भी हो जाएगा होने को तो स्टैंड होगा। आपने एक चीज उमर सर के मुंह से शब्द सुना हो कि आप स्पोर्ट ट्रेडिंग में कोई भी क्रिप्टो बाय कर देंगे, आप स्टैंड प्रॉफिट में आके बैठ जाएंगे। ये शब्द ये सुना है किसी ने? जी सर जी। सुना है, बहुत अच्छी बात। वो क्यों बोला? क्योंकि ऑलरेडी हमारा 35 एक्सचेंज के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंट बना हुआ है ना, और हाँ हमारे ये एपीआई सही ऑलरेडी बात है। कनेक्ट है। फ्यूचर जो हमारा आर्बिट्रेज हो रहा है ना, तो सेम कंसेप्ट है। हमने रिपल बाय किया तो वो बिटमार्ट से बाय कर देते, तो हम स्टैंड प्रॉफिट में आके बैठ गए। यस या नो? यस। और हम जब सेल करेंगे तो 35 एक्सचेंज ऑलरेडी इंटीग्रेशन है, वो सेल मार देगा कहां पे जाके, मैक्सी पे जाके, तो भी प्रॉफिट आ गया। तो ये जो चीजें नजर आएगी, जैसे हमने कोई रिपल को बाय कर लिया वो तुरंत हमारा प्रॉफिट में शो कर जाएगा नीचे ही, जैसे कुछ हाँ में ही भैया, कुछ वॉलेट के सोचो अंदर ही। तुम्हारे ₹3 की प्राइस है, तुम्हें उस रिपल को दिया ₹2.90 में, तो 10 पैसे का आपका प्रॉफिट आ गया स्टैंड। हम्म। तो ये बात क्यों नहीं, आप स्टैंड प्रॉफिट में नहीं भाई स्पोर्ट ट्रेडिंग को दे नहीं सकता ऐसी लॉजिकली चीज। ये चीजें अगर रियल में सच में ही अगर हो गए ना तो वाकई में ही पूरा इतिहास रच देगा, पूरी दुनिया के अंदर एक्सचेंज ऑन छा जाएगा ये चीजें अगर हो गई। गुलफाम भाई, अगर व्हाइट पेपर अगर खोल के देखे ना, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जहां लोवेस्ट प्राइस है वहां से बाय होगा, जहां हाईएस्ट प्राइस है वहां पर सेल होगा। वहां पर मेंशन किया है। उमर सर की एक ऑडियो, उमर सर ने साफ साफ शब्दों में बोला है कि ये तरह का स्पोर्ट ट्रेडिंग आने वाला है। तो दोनों चीजें, उमर सर का ऑडियो मुझे नहीं पता आपने सुना कि नहीं सुना, उसमें भी साफ साफ उमर सर ने यही शब्द यूज किए हैं कि लोवेस्ट प्राइस पे वो बाय करेगा, स्टैंड अप प्रॉफिट में आके बैठ जाएंगे। तो सेम ये ऐसे ही हो गया जैसे आर्बिट्रेज ट्रेडिंग हो रही है, सेम ऐसे ही हो जाएगा फिर तो ये भी। हाँ, लेकिन फायदा यहाँ क्यों ज्यादा है वो समझे। यहाँ पर आप 2x बार फ्लैश आउट नहीं होंगे गुलफाम भाई, पहला पॉइंट। अच्छा जी। क्योंकि फ्लैश आउट हुई नहीं, स्पोर्ट ट्रेडिंग है। और आपने $10,000 डाला, आपने $1,000 निकाला, आपने $21,000 टोटल विड्रॉल मार लिया। क्यों? बाउंडिंग तो है ही नहीं कोई। हम्म। सर इसमें लेकिन अपना आपको, जो सर इसमें जो अपना जो यूएसडीटी अमाउंट है तो अपना कंट्रोल में रहेंगे ना, जब चाहे जब विड्रॉल कर सकते। बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। स्पोर्ट ट्रेडिंग का मतलब ही यही होता है। हाँ वही होता है ना, इसलिए। अच्छा, उसके बाद ये बेनिफिट सुनो ना, अगर आप ये से बेनिफिट समझ रहे हो कि भैया स्पोर्ट ट्रेडिंग, बेनिफिट ये है कि बोट भी अगर आपको गाइड करे कि इसमें 5% की ग्रोथ आने वाली है इस फलाने कॉइन के अंदर, तो वो आपने बाय किया। अच्छा, आप बाय सेल कर रहे हैं गुलफाम भाई, अगर आप मेरे डायरेक्ट हैं और आपने खूब बाय सेल किया, आपने $500 का प्रॉफिट बनाया,
तो जाहिर सी बात आपने मेकर टेकर फीस दी होगी। बिल्कुल दी। अगर मेकर टेकर फीस दी होगी तो उसमें से अगर मुझे आपके 10% भी आए ना, तो डेली का 5 से 10 हजार डॉलर आएगा। ये है असल प्रॉफिट। तो शिवम भाई, मेकर टेकर चार्ज तो फिर तो डबल हो गया, एक्सचेंज का हमारा अलग होगा और जिस एक्सचेंज से हम बाय कर रहे हैं उसका अलग होगा। हाँ, नहीं अपनी एक्सचेंज में जो मेकर टेकर कटेगी, जो आपने बाइंग सेलिंग की है, जैसे बाई किया तो कोई चार्ज नहीं कटा, पर सेल करोगे तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज को दे के जाओगे। एक्सचेंज का फायदा क्या हुआ कि कुछ आप मुझे दे के जाओगे यहाँ पर आए हो तो। ना तो जिस एक्सचेंज से हम बाय कर रहे हैं उसको भी तो देना पड़ेगा ना। वो तो उनकी एपीआई कनेक्ट है ना, वो तो दे ही रही है ना अच्छा अच्छा। भाई। अभी सपोज करो आपको $25 का प्रॉफिट होगा गुलफाम भाई, उसमें से मैं कह रहा हूँ $3 कट गया। $1 हो सकता है फलानी एक्सचेंज ले गया, $2 हमारी इनोवेशन फैक्ट्री को आया, पर $2 में $1 उन्होंने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 10 लेवल में बांट दिया। तो सोचो, वो आपको लग रहा है ये छोटा पॉइंट है, लेकिन मैं जानता हूँ ये कितना बड़ा पॉइंट है भाई मेरे नहीं लिए। नहीं, ये तो छोटे छोटा अमाउंट से तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। रियली बतला रहा हूँ, सब तो पूरा मजा आएगा जिस दिन स्पोर्ट ट्रेडिंग चालू हो गई। आर्बिट्रेज से भी ज्यादा मुझे लग रहा है कि स्पोर्ट में मजा आएगा। और स्पोर्ट ट्रेडिंग से ज्यादा मजा आएगा फ्यूचर ट्रेड में। जाओ, खैर यहाँ पर फ्यूचर में तो, आपने $1000 लगाए और तुरंत आ गया। हजार के खैर फ्यूचर की तो बात ही अलग है। फ्यूचर में तो देखो, बंदे के पास अगर $1000 का होगा तो वो 10-20 हजार डॉलर भी कमाने के इच्छुक हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर की तो बात ही अलग होती है। लेकिन स्पोर्ट क्योंकि में तो ये है कि बंदा का यहाँ जो, लिक्विडेट नहीं हो सकता, इसलिए बात अलग है। तो भैया हम तो शिवम भाई देखो इसी चीज का इंतजार देख रहे हैं कि कब स्पोर्ट ट्रेडिंग चालू हो जाए, फ्यूचर चालू हो जाए। हम तो मजा असली गेम तो उसी के अंदर होगा, क्योंकि वहां पर तीन फ्लैश आउट का नवंबर को झंझट ही खत्म हो जाएगा। 3 नवंबर को स्पोर्ट ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी। लेकिन इसका वाह। फायदा तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो उन्हीं को होगा जिसके पास टीम होगी, क्योंकि टीम से ही कमीशन जनरेट होता है। और जो ट्रेडिंग करते रहेंगे उससे जो जनरेट होगा प्रॉफिट वो अपलाइन को जाएगा, तो टीम वाला इसमें बेनिफिट उठा पाएगा सबसे ज्यादा। गुलफाम भाई, दो चीजें हैं। मैंने अभी क्या बोला, अभी जो दुनिया का लोग बुरा समय समझ के टीम नहीं बना रहे ना, वही अच्छे समय पे जाकर सोचेंगे काश मैंने उस समय टीम बना ली थी, उस समय मेरे पास समय था, लोग समझना चाह रहे थे, लोग समझा सकते थे, लेकिन वो समय हमने निकाल दिया। अच्छे वक्त में तो दुनिया टीम जोड़ देती, तुमने टीम जोड़ दी तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बंदे ने मुझे बोला, सर ऐसा ऐसा हो जाए, फलाना फलाना हो जाए, तो मैं 100 बंदे टीम बना दूंगा मात्र 7 दिन के अंदर। तो मैंने कहा तू एक लौता नहीं है जो 100 की टीम बना के देता है, तेरे जैसे फिर कितने लोग आ जाएंगे। आज शिवम कश्यप की वैल्यू इसलिए होती है, आज विजय राठौर जी की, संजीव राठौर जी की, शिव जी की वैल्यू इसलिए है कि बुरे वक्त में काम करना आता है हम लोगों को, इसलिए कोर लीडर है। इसलिए बिल्कुल कोर बिल्कुल लीडर नहीं, बिल्कुल। हमने काम कर दिया। कोर लीडर होने का रीजन ये है, जहां दुनिया समझना नहीं चाहती वहां हम समझाने के लिए उपस्थित हैं। नहीं, ये तो हकीकत बात है, ये तो सच्चाई है कि कोर मेंबरों ने जितना संघर्ष इस कंपनी के अंदर किया है शायद जिंदगी में कभी इतना संघर्ष ना किया हो। पीछे 1.5 साल 2 साल तक इनको कोई ₹1 की इनकम नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये इधर उधर नहीं भटके हैं। इनका माइंड सेट था, क्योंकि इनको पता था कि अगर एक भी चीज हमारी चल गई तो जितने भी हम 1-2 साल में जो हमने इनकम नहीं कमाई तो हम उसको 1 महीने में पूरी रिकवर कर सकते हैं। और वो टाइम इनका आ चुका है और कमा भी रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि लीडर लोग कमाते हैं। भाई उनका आपने संघर्ष नहीं देखा कि उन्होंने कितनी तगड़ी संघर्ष किया है कंपनी के साथ। बुरे सिचुएशन में भी लोगों के इधर उधर के मैसेज सुनना, निगेटिव बातें सुनना, उल्टी सीधी बातें कंपनी को कहना, और हम भी कंपनी के साथ खड़े हैं। तो वो चीजें तो आपने देखी नहीं है। बस ये देखते हैं कि अच्छा अपलाइन को अच्छा $700 आ रहे, $800 आ रहे, 1000 आ रहे डेली के, यार ये तो लीडर लोग तगड़ा कमा रहे हैं। लेकिन संघर्ष किसी ने नहीं देखा। तो शिवम भाई सही कह रहे हो आप, बुरे वक्त में जो कंपनी के साथ खड़ा होता है वो होता है असली लीडर। लेकिन यानी कि जब खुशियां होती हैं या अच्छा वक्त होता है उस समय तो पूरी दुनिया आ जाती है, लेकिन बुरे वक्त में देखा जाता है कि कौन कंपनी के साथ खड़ा है, कौन आपके अपलाइन के यानी कि कौन अपलाइन के साथ खड़ा है, यहाँ पर देखा जाता है। तो वो अभी 1-2 दिन में पता चल गया। अभी बहुत सारे बंदों के मैसेज आए हैं कि सर ये हो गया वो हो गया। तो कुल मिला के ये है कि बुरा अच्छे वक्त में कोई, अच्छे वक्त में सब साथ होते हैं, बुरे वक्त में नहीं होता है। लेकिन कोई नहीं है जो समझ रहा चीजों को, आगे चल के उनको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। जो चीजों को समझ के, जो इधर उधर की बातों को इग्नोर करके अपना वर्किंग पे फोकस है कि नहीं मुझे तो डायरेक्ट करना है 150, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सिस्टम चाहे 10 दिन बंद हो जाए, 15 दिन बंद हो जाए, लेकिन मेरा जो माइंड सेट है मुझे 150 डायरेक्ट करने हैं तो करने हैं। चाहे मेरा अपलाइन भी मने करेगा मैं तब भी 150 डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि नहीं उनको नहीं पता है क्योंकि एक्शन का फ्यूचर क्या गुलफाम भाई, होगा। वो मूविंग नेट में सबसे बड़ा बेनिफिट गुलफाम भाई तुम्हें होने वाला है। ये उम्र सर के सब थे। क्या? कैसे? विजय विजय राठौर जी, थोड़ा बताएं गुलफाम सिद्दीकी के बारे में जो बातें हुई थी। बात ये थी कि तुम्हारे 600 डायरेक्ट है आई थिंक, ऐसे ही है। जी। हम्म। हाँ, तो उमर सर कहते हैं कि अगर मूवी नेट का जो फायदा होगा ना, संजय परदेसी जी से भी ज्यादा, संजय परदेसी जी भी हो सकते हैं गुलफाम सिद्दीकी के डाउन मूव,
क्योंकि मूवी नेट में जिसके डायरेक्ट 150 होंगे ना, वही अपलाइन कहलाने लायक है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि बात चल रही थी, तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट तुम्हारे ही हैं मेरे ख्याल से इस समय। नहीं, हाँ और भी ज्यादा, औरों के भी ज्यादा है, गुलफाम उसके भी जी, जो है। लगभग 600 प्लस है ना डायरेक्ट आपके? नहीं, 600 प्लस नहीं है मेरे। 350 तो मेरी एक आईडी के ऊपर है। बाकी ये है कि 400 के आसपास है मेरे। एक दूसरी आईडी पे भी 400 चल की? रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अभी तो का मैं जो बताऊं विजय भाई सिनेरियो है क्या बात हुई थी, ओवरऑल। बात हाँ क्या हुई हाँ थी हाँ, गुलफाम भाई द्वारा? बिल्कुल यही बात हुई थी, यही बात हुई थी। गुलफाम जी डायरेक्ट के मामले में आगे हैं, ठीक सबसे है, आगे। पूरे पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो ओवरऑल उसका भी फायदा मिलेगा आपको, और तगड़ी वाली मिलने वाली है। तैयार रहो गुलफाम जी, हाँ, क्योंकि है $1 मिलियन जो आ सकता है वो गुलफाम भाई आ सकता है। बस इतना बच करना तुम्हारे लिए, कहते हैं 5 उंगली घी में है। ये तुम कह ले कि कुछ भी समझ लो, स्टाक मान लो, यूट्यूबर होने का फायदा देख लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बेनिफिट सब लोग उठा सकते हैं, लेकिन बस वही है, हमने सिर्फ रोना ही रोना है, हमेशा जिंदगी भर रोते आए हैं, आगे भी रोते आएंगे, पैसा हमें चाहिए ही नहीं। तो बस पॉजिटिव होने का पैसा आता है, इस बात को स्वयं से ज्यादा कोई बेहतर नहीं समझता, क्योंकि मैं पॉजिटिव भाई। होने से ही मुझे पैसा आता दो है। ही चीजें हैं कैश करने के, दो ही तरीके हैं। एक तो जब बुरा वक्त आया तो एक तो स्टेबल हो जाओ। अभी कुछ दिन पहले मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बोला ऐसा है कि भाई, यदि इतनी समस्या हम क्यों झेलें। मैं बोला कोई बात नहीं, मत झेलो भैया, कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा। इतनी समस्या जो लो, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। वो बोले मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बोले कि बिल्कुल आप जा सकते हैं, यदि बहुत सारी कंपनियां आपको नजर आ रही है तो आप जा सकते हैं। जब समय अच्छा आएगा तो फिर आप लोगों का डिसीजन है। कोई यहाँ पे किसी को बांध के काम नहीं करवा सकता है। काम उसी बिहाफ पे करवा सकता है कि एक बंदा बोलता है मैं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हूं। क्यों है भाई? इनोवेशन फैक्ट्री को, उसको इस बात का पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री कहीं नहीं जाने वाली। समय ऊपर नीचे हो सकता है, बीच में हमारे पास बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती है, तो उसको उस समस्याओं से जूझने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। ये बात उनको पता है जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हैं, और आज भी साथ हैं, आप देख रहे होंगे। और बहुत सारे लोग आते हैं और जाते रहते हैं, आते हैं और जाते रहते हैं। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनको टीमों से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ कहाँ वो अपने साथ टीमों को घुमा रहे हैं, कहाँ पे वो नुकसान दिलवा रहे हैं। लेकिन जो मार्केट में जो सिस्टम खड़ी रहती है, उसी के ऊपर सवाल ज्यादा होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ ह्यूमन नेचर है, अच्छा होगा तो अच्छा ही बोलेंगे, बुरा होगा तो बुरा ही बोलेंगे, लेकिन साथ वही खड़ा रहेगा जिस जो सिस्टम को बखूबी सिस्टम को जानता है, उसके फाउंडर को जानता है कि ये सिस्टम है। चीजें चलती रहेगी, 19-20 होती रहेगी, लेकिन सिस्टम खड़ी रहेगी। और जब सिस्टम खड़ी रहेगी तो हमें यदि यहाँ पे नुकसान भी हो रहा है तो हम फायदे में भी तब्दील हो जाएंगे। अच्छा विजय भाई, ठीक है। एक चीज और है, मुझे तो मुझे बताओ क्या जिनको बेनिफिट वेट होता है करना मेगा है, कंप्यूटर कैसे? एक सेकंड शिवम सर, जिनको वेट करना है, जिनको लगता है कि यार सिस्टम पता नहीं क्या होगा, तो बिल्कुल ना करें भाई, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। कैश करें, जितना अभी तक काम कर चुका है उसको कैश करें, निकालने की कोशिश करें। भाई डर है ना, तो डर को दूर तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ही काम कर सकते हैं, कैश करना। चीजें आ रही है, पैसा निकालते जाओ, अपने टीमों को पैसा निकलवाते जाओ। दूसरा, यहाँ पर और अपनी टीम, ये एक ऑप्शन हो गया कि हम स्टेबल हो जाएं और खुद और अपने लोगों का पैसा निकालें। क्लियर है? दूसरा दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको यदि सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है, तो सिस्टम, आप जानते हो कि आने वाले टाइम पर इतने सारे फ्यूचर्स आ रहे हैं जो एक्सचेंज जोन के ऊपर ही आ रहे हैं, एक्सचेंज के ऊपर ही आ रहे हैं, कोई अलग कोई दूसरा तीसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो अब आप इस चीज को समझें कि यार यदि मैं अभी मेहनत कर लिया, अभी मैं मेहनत कर लिया, अभी टीम बना लिया, तो इसका इफेक्ट मुझे आने वाले टाइम पे मिलेगा, जब इसके अंदर और सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे इसके। ठीक है?
वही समझ लें कि फेस 1, फेस 2, फेस 3। तो अभी आप समझ लो एक्सचेंज जोन के अंदर हम फेस 1 पे चल रहे हैं। और एक्सचेंज है तो टीमें वही है, स्ट्रक्चर भी वही है, सारी चीजें वही है, और इसी के अंदर सारे काम होने हैं। इसी के अंदर 1 बाई 1 करके प्रोजेक्ट तैयार कर रही है कंपनी। तो आप सोचें कि अभी जो आप कमा रहे हो, आने वाले 6 महीने साल में आपका इनकम कितने गुना मल्टीपल होगा, और कब होगा? जब आपके पास टीम होगी। तो दो चीजें हैं, या फिर हम स्टॉप हो जाए और अपना और अपने लोगों को पैसा निकालें, ताकि आपके ऊपर कोई दिक्कत ना हो, कोई दाग ना हो। दूसरा ये है कि चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम आप लोग किस रास्ते को अपनाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिसाइड है। कोई भी लीडर या कंपनी आपके ऊपर जबरदस्ती कुछ नहीं करने वाली है। हम यदि बोल सकते हैं, या हमारी टीमें बोल सकती है, या उमर साहब बोल सकते हैं, तो बस एक ही बोल सकते हैं, भैया काम करो, काम करो। लेकिन काम नहीं करोगे तो कोई डंडा नहीं करने वाला है। करने वाला है क्या? कोई एक भी व्यक्ति बोले, कोई बताएं भाई, जबरदस्ती कोई कर सकते हैं क्या किसी के ऊपर? नहीं 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 नहीं। और ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में डाउनफॉल अपफॉल आता रहता है। कोई यदि बोले कि मुझे फायदा ही फायदा होगा, ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ है। मार्केट इतनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है मार्केट, लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर खत्म हो गए एक एक आदमी के। 4000 प्लस लोगों ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने भी रिस्क लिया था, उन्होंने भी रिस्क लिया था। कितने पैसे बनाए होंगे, कितने डुबाए होंगे। लेकिन देखो इस मार्केट को, देखो कि किस दिशा में जा रही है। ठीक है भाई, इसीलिए मैंने आज तक अपने बिहाफ में किसी को ट्रेडिंग का सलाह नहीं दिया आज तक। लेकिन एक्सचेंज जोन पे ऐसे फीचर्स आने जा रहे हैं, ऐसे फीचर्स आने जा रहे हैं, जहां पर ना चाहते हुए मुझे भी करना पड़ेगा, आप लोग भी करेंगे, और अच्छे से करेंगे, है ना? तो हमारे पास एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, और उस सुंदर से कॉन्सेप्ट में बहुत सारी दिक्कतें हैं, समझ लो, बहुत सारी समस्याएं हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होगा, अभी से सुन लें आप लोग, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिना दिक्कत का हमारा सिस्टम चले। दिक्कतें हमेशा बनी रहेगी कुछ ना कुछ, और चलना है दिक्कतों के साथ तो चलना है, नहीं चलना है तो ब्रेक ले लेना है। सिंपल सी बात है। जी, मेरी बातें पूरी हो चुकी मेरे जी जी भाइयों। बिल्कुल विजय दिवाली विजय का भाई त्योहार भी है, बहुत हमारे साथ में अच्छे अच्छे लीडर्स भी हैं जो बता रहे हैं। मेरा तो साफ सिद्धांत होता है, कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर, कोई दबाव नहीं है। करना है तो दिल से करें, नहीं करना है तो जो लगा चुके हैं उसको भी निकालें बढ़िया। नहीं नहीं उसमें विजय कोई एक चीज, नहीं है, पैसा भी आपकी बात निकालना पे है तो उसमें भी नहीं कोई बुराई नहीं है। नहीं विजय भाई, आपकी बात पे एक चीज और है, मैं मेरी बात कर लेता हूँ कि जी अच्छा, जी मुझे कॉन्फिडेंस इनोवेशन फैक्ट्री पे क्यों रहता है कि मुझे ये पता है कि दुबई एक्सपो हो चुका है, सिंगापुर एक्सपो हो चुका है, अभी हाल ही में यूएसए एक्सपो 31 जनवरी का है ना? उसके बाद 14 फरवरी को लॉन्चिंग है, डॉक्टर महतो खुशी को फीस जा रही है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है, रनिंग में 3 साल का रोड मैप उनका है कि टॉप 10 में जाना है, 3 साल खत्म नहीं करना, टॉप 10 में जाना है। तो तुम पैनिक हो जाओ तो भी इनकम आएगी, तुम पॉजिटिव हो जाओ तो भी इनकम आएगी। फर्क ये है कि पॉजिटिव का एक फायदा ये मैंने देखा, मैंने पर्सनली देखा है कि हमेशा जितनी पॉजिटिव की श्रेणी में उनका इनकम बहुत टकाटक आता है। अब देख लें अपने हिसाब से यार कौन सी श्रेणी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आज मैं टीम बनाऊंगा तो ये कल को मैं इनकैश कर पाऊंगा। अगर मैंने नहीं बनाई होती मार्च में, मई में, या पहले फरवरी के अंदर, तो आज उसका बेनिफिट शिवम नहीं ले रहा होता, मेरा बेनिफिट कोई और ले रहा होता है। तो जब पता ही कि चाहे रो रो के चले, हंस के चले, चलना इस कंपनी के साथ ही है, पैसा भी इस कंपनी बना के दे सकती है, इसके आगे जो फ्यूचर है बहुत यूनिक है। तो जब मुझे पता ही कि करना एक्सचेंज होनी है, तो फिर ये डर डर के क्यों, खुल के क्यों नहीं कर सकता मैं? तो भाई मेरा तरफ से यही है कि चाहे मेरी टीम हो, चाहे यहाँ पर किसी की टीम बैठे हो, वो जैसे मर्जी चाहे वैसे काम करे, उसका अपना ओवरव्यू है। लेकिन मैं मेरे बारे में बता दूं, दुनिया की टीम रुक जाए तो मुझे भले ही इन्फ्लुएंसर का साथ लेना पड़े, लेकिन मैं मेरे तरीके से फिर वो काम को देख लूंगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये ना हुए कि सर मैं इनोवेशन फैक्ट्री के एक्शन के अंदर 3 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन सर पैसा नहीं बना। और पैसा क्यों नहीं बना? क्योंकि हम पॉजिटिव ही नहीं रह पाए, बस सिर्फ ये $100 का अकाउंट लेके बैठे रहे, सोच सोच के यार ये से हो जाए तो ये काम कर दूंगा, ऐसा हो जाए वैसा काम कर दूंगा।
तो वो अभी विजय भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि कुछ ना कुछ तो कमियां हमेशा रहती है, कभी भी 100% खुशी किसी को नहीं मिली है, तुम्हें भी नहीं मिल सकती, सीधी बात। और जहां 100% चीजें हैं ना एक्यूरेट, वहां पर इनकम का कोई सोर्स नहीं है। जैसे बाइनांस है, बायबिट है, तो इनकम का ही कोई सोर्स नहीं है। तो यहाँ पर 100% खुशी तो मिल गई, लेकिन यहाँ इनकम नहीं मिली। और जहां इनकम मिली वहां थोड़ी बहुत तो उठना बैठना होता है। होता नहीं कि हम काम पे गए हैं तो सब दिन एक जैसा थोड़ी ना होता है कि सब दिन मालिक खुश रखे हमें। कभी हमें टारगेट भी दिए जाते हैं, कभी हमारे पैनिक सिचुएशन भी आती है, तो उसका मतलब ये थोड़ा नौकरी छोड़ देनी है। आप मालिकों वाली सोच रखो कि यार उतार चढ़ाव तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन आज ये हमारी जो टीम है, जो हम लोग बता रहे हैं, कम से कम इसे हम इनकैश करें। तो मुझे भी ऐसे, तो मुझे भी पता था कि मार्केट में सवाल यही आना है कि बोर्ड इनकम जो है वो 2 दिन की एक साथ आएगी क्या, ये क्या चल रहा है, विड्रॉ के लिए मुझे पता था यही सवाल आने हैं। फिर भी मैंने मीटिंग ली ना। क्यों ली? कि मुझे पता है कि तुम जैसी अपनी बात को मेरे को रखोगे, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, तुम हल्के हो जाओगे, तब तुम्हें ये लगेगा यार ठीक है भाई, कंपनी बेटर है। तो मैं कर तुमसे अच्छा तो यार जो हमारे नए लोग हैं ना, वो अच्छा पैशन लेवल बना के बैठे हैं। भाई मुझे ये पता है उमर खान जी कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑफिस जो है दुबई का खर्चा $2 लाख का आता है, और वो पर मंथ पे कर रहे हैं। ऑफिस 250 लोगों का है, एक भी स्टाफ गायब नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो पता चल रहा है, जब कंपनी जब खत्म करने होते हैं, तो लोग क्या करता है, अपना 2 फ्लोर में से 1 फ्लोर पहले कम करता है। 250 स्टाफ में से 50 स्टाफ रखता है। लेकिन यहाँ स्टाफ बढ़ने की बात होती है, घटने की तो बात ही नहीं होती। जब स्टाफ भी बढ़ रहा है, मंजिलें भी बढ़ रही हैं, ऑफिस भी बढ़ रहे हैं, खर्चा भी बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात कंसेप्ट बहुत लंबा लंबा जाना है। आप ये चीज क्यों नहीं समझ पा रहे हो? और मुझे लगता है जब तक ये चीजें आप तक समझ में आई, तब तक आप अपनी टीम को खो चुके होंगे। फिर आपके वो रिश्तेदार, मामा, चाचा, फूफा, भतीजा, वही बचेंगे। और वो इतना बड़ा सरदर्द होता है कि मैंने मेरे किसी रिश्तेदार को नहीं जोड़ा। और मेरे तो कोई रिश्तेदार मेरे से पूछ भी लेता है कि ये है क्या शिवम मौलक, बेवकूफ बनती है, कुछ नहीं है। क्योंकि रिश्तेदार को जैसे ही पता चले ना कि आज विड्रॉल नहीं आया, सबसे पहले फोन आ जाएगा, हाँ भाई ये भतीजे बता, ये इसका विड्रॉल कैसे नहीं आया। तो अच्छी बात यह है कि आप मार्केट में निकले, बहुत ऐसे नेटवर्कर हैं जो बहुत जगह ठोकर खा के बैठे हैं। अभी कल कोई बात चल रही थी, विजय भाई किसी ने बताया कि बोट एक्सप्रो वाला पैसा रिटर्न कर रहा है। बहुत बड़ी कम्युनिटी है, अगर आप लेना चाहें उस कम्युनिटी को खेल सकते हैं, बस ये आपके अंदर पावर होनी चाहिए। विजय भाई वो बोट दूसरी ट्रक्स एक का क्या नाम था? दूसरी एक हाँ, वो कोई कंपनी थी। लविश चौधरी की। हाँ जी, हाँ जी। बोट अल्फा थी वो, बोट अल्फा। हाँ जो हाँ, भी था इसमें मुझे माइंड बता, वो क्रिप्टो, पूरी बोट कम्युनिटी अल्फा, खेल माइंड सकते हो आप क्रिप्टो। लोग। दूसरी बात ये है, अहम चीज, कि ये मार्केट है और हम सिस्टम में काम कर रहे हैं। और यदि हम किसी सिस्टम में हैं, तो सिस्टम है तो हम हैं तो टीमें हैं। और इस मार्केट में आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे सीधा बिलीव लेवल चलता है। यहाँ पे कोई गारंटी वारंटी नहीं चलती है। एकदम कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर करें कि यहाँ पे कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। इसलिए जो भी आप फंड लगा रहे हैं, इसलिए हम इस चीज को प्रमोट करते हैं कि भाई आप लोग टीम बनाएं। बिजनेस को प्रमोट नहीं करना है, ठीक है? क्यों? वो इसलिए होता है कि हम कल के डेट में, मान लो, बाय द वे, हालांकि हमारे सिस्टम में ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और न तो होगा ऐसा, बहुत उम्मीद है। लेकिन कल की डेट में यदि कोई भी दिक्कत हो गई, तो ना तो आप दिक्कत में रहो, ना तो हम दिक्कत में रहे। क्या बोलते हैं? एक बंदा बोलता है कि सर मुझे 10 लाख रुपए लगाना है, लगा दूं क्या? मैं बोला अभी कितना लगाया? बोले कि सर अभी $100 लगाया। बोला अच्छा, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई, लगाना है नहीं लगाना है? पैसा आपका है, लगाना आपको है। 3 महीने एक्सपीरियंस आपने ले लिया $100 लगा के। अब मेरे से पूछ रहे हो 10 लाख रुपए लगाऊं कि ना लगाऊं? तो ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये तो आपका बिलीव लेवल बोलेगा आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। नहीं सर, आप बोलेंगे तब लगाऊंगा। भाई मत लगाओ, फिर मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है लगाने की। टीम बना लो, और टीम बना के टीम इतना बना लो कि जितना आपने 10 लाख लगाने को सोच रहे हैं, बिना लगाए आपको टीम से उतना ही पैसा है। क्या बोलते हैं सभी लोग?
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है। देखो ना एग्जाम्पल गारंटी मेरे को वारंटी 100 शब्द डॉलर लगा था। जो है हमसे 100 कदम दूर रहता है भैया, और ऐसे लोगों से हम 100 कदम दूर रहते हैं। सिस्टम है, चेक करो, अपने लेवल पे चेक करो। ये किसी के लिए भी है। यदि हम सेफ रहना चाहते हैं तो अपने लोगों को भी सेफ रखेंगे। और ये सभी के लिए ये वर्ड है, जितने ये 100 लोग मीटिंग सुन रहे हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। कोई बोलता है 10 लाख लगाना, भैया 10,000 लगा ले बस, और 10,000 लगा के चेक कर। इसके आगे जितनी मर्जी हो लगाना, और बिना पूछे लगाना भी, तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो सेफ रह के काम करना है। हम जानते हैं कि आगे सिस्टम में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन क्यों हम ऐसी बातें मार्केट में क्यों करें? करना ही क्यों है? हम जब सिस्टम को सारी तरह से चेक कर लिए, हमने सिस्टम को देखा, इसका अप भी देखा, इसका डाउन भी देखा, इसमें सारी चीजें देखी, और लास्ट में बंदा अपलाइन से पूछता है कि भाई मैं इतना पैसा लगा रहा हूं, लगाना है तो लगा ले भाई। मैंने जो पैसा लगाया, क्या उमर खान साहब से पूछ के लगाया? नहीं लगाया, अपनी मर्जी से लगाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें सभी लोग अपने माइंड में रखे दोस्तों। किसी का गारंटी वारंटी के ऊपर काम नहीं करना है, ये एकदम कड़वी शब्द है, समझ लें मेरी। जी कंटिन्यू शिवम सर, एक जी जी अर्जेंट कॉल बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल मैं थोड़ा बिल्कुल सा बाइंड अप हो बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल। थैंक यू। बाकी अब देखें सारी बातें हो गई, अच्छी भी हो गई, बुरी भी हो गई। अभी एक ही बात पे आते हैं हम लास्ट में, कि देखें चीजें वक्त के रहते सारी चीजें सही हो जाएंगी। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं ना, तो उसमें 500-600 डॉलर हमेशा पड़ा रहता है, और मैं कभी विड्रॉल नहीं लगाता। मैं 2 दिन का एक साथ लगाता हूँ। तो पता नहीं, मुझे इतनी हड़बड़ी नहीं है विड्रॉल लेने की, मुझे पता है कि सिस्टम कहाँ भागा जा रहा है। आज भी तो कल विड्रॉल मार लूंगा। जबकि मेरा 600 डॉलर होता है। 600 डॉलर में तो आप लोग पता है कितनी जल्दी जल्दबाजी होगी निकालने की। मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं है। अगर नोटिस मेरे ख्याल से मैं अभी दिखा भी सकता हूँ, मेरा टाइम भी पूरा हो चुका है, मैं विड्रॉल भी मार सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी विड्रॉ नहीं मारा, क्योंकि मेरे अंदर टेंशन नहीं है। मुझे कि मुझे तो सिस्टम का समझ में आता है, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। उसका एग्जांपल एक सेकंड देता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्क्रीन दिख रही होगी। एक सेकंड। इनकम में देखें तो 626 डॉलर पड़ा है। ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री में जाके चेक कराऊं, तो मैं कभी 2 दिन में एक बार विड्रॉ लेता हूँ, कभी कुछ भी लेता हूँ, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। कल का 18 तारीख था। कल 8 बजे 40 मिनट लिया, तो 8 बजे 9 बजे मैं विड्रॉ ले सकता हूँ 600 डॉलर। पर मैं नहीं ले रहा, क्योंकि शाम को आ जाएगा, एक साथ ले लेंगे तो गड़बड़ी क्या है। और आप देख लो, ऐसा कोई विड्रॉल नहीं मेरा कंप्लीट ना हो। जबकि 1200, 1300, 1479, ये इतना नहीं, 2-2 दिन का एक साथ। क्योंकि मेरे को इतनी हड़बड़ी नहीं है कि भाई 600 कहीं भाग जा रहा है, कि सिस्टम ही कल बंद हो जाएगा। ऐसा मेरे मन में डर ही नहीं है ना। अगर आप चले यहाँ पर चेक लेते हैं, माई सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, हालांकि ये ज्यादा है। 328 आईडी फ्लैश आउट पड़ी है मेरी, जबकि इसमें 500 वाली भी आईडियां फ्लैश आउट होने लगी है मेरी। तो मैं कह रहा हूं, मुझे इतना टेंशन नहीं हो रहा है। पता नहीं आप लोग, जिसका 25 है, उसको ऐसा लग रहा है कि कल कंपनी भागने वाली है, कल विड्रॉ रोक देगी भाई। अगर हमने ये नहीं मारा तो कंपनी कल ही हमारा विड्रॉ रोक देगी। ये सोच सोच के जी रहे हैं, पर मैं ये सोच के नहीं जी रहा। मेरा अगर 3 दिन का भी है, 4 दिन का, मैं डेट लेता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब इकट्ठा आता है ना, तो मुझे सब्सक्रिप्शन री इन्वेस्टमेंट करने में बड़ा मजा आता है। या फिर बड़ा बल्क क्वांटिटी में मेरा पैसा आएगा तो वो यूज में आएगा। अभी क्या होता है, 100 डॉलर हुआ, निकाल ले भाई, कंपनी कल ही बंद हो जाएगी, मुझे टेंशन नहीं है। अगर मेरा 100 डॉलर पर डे आता तो मैं 5 दिन में मारता। अगर हम मेरे पुराने विड्रॉल देखें तो 7-7 दिन में एक बार लिया मैंने। क्योंकि मुझे, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, कोई डर नहीं है। तो मुझे नहीं पता दुनिया किस लेवल पर सोच रही है कि भैया आज ही निकालने, कल तक कंपनी बंद हो जाने वाली है। मेरे दिल में ऐसा कुछ है ही नहीं, इतना टेंशन है ही नहीं। तो आप 100 डॉलर वाले को इतना पैसे देने की जल्दी निकालने, तो तुम सोचो 500-600 डॉलर होने के बाद भी मेरे निकालने का मन ही नहीं होता। कि 1000 डॉलर का विड्रॉ लेता, थोड़ा लगता है कि चलो जेब में कुछ चाय पानी का रुपया आया। जी दीपक जी। जी शिवम सर, एक चीज बताएंगे। इस मंच को मेरा नमस्कार और सबको शुभ दीपावली। अ, जितने भी कोर लीडर्स हैं, या वाकई में जो लीडर बोलते हैं ना, वो कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, और दूर तक की सोचते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा कि आप बोले ना, मैं भी वैसा ही करता हूँ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन पढ़ने देते हैं, वहां है तो मेरा ही तो है।
मैं तो लोगों को यहाँ तक बोलता हूँ कि भैया अगर फंडिंग वॉलेट में तुम्हारे फंड है ना, तो कान में तेल डाल के सो जाओ। मतलब ये कि वो एक्सचेंज मैंने आराम से पड़ा हुआ है, तुम जब मर्जी उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं नहीं जा रहा है। तो विश्वास का लेवल तो यूं है कि जितना आपका है, सही कहूँ तो मेरा उतना है, इसमें कोई शक नहीं, सबों का उतना है। और निगेटिविटी भी कुछ नहीं है मार्केट में। थोड़ी बहुत जो एक बात है वो ये है कि हमारे सर बोल जो देते हैं ना पहले कुछ लोग उनकी बातों को पकड़ लेते हैं। अच्छा हमारे सर ने ये बोला था, देखिए ये हुआ नहीं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं उमर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जब बातें हो जाए तब आप बोले कि भैया जी आज ये हो चुका है, आज से लाइव हो गया, तो मजा आवे। अब उसकी बातों को मैं काट नहीं पाता। दीपक जी, मैं जी तो उमर जी की जी। बात में परंपरा लगा के बैठ जाता हूँ चुपचाप, मैं किसी को बहस नहीं करता। वो सही 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 सही। तो वो अलग बात है। हालांकि मैंने आपको एक ऑडियो नोट भेजा व्हाट्सएप पे, उसको देखेंगे। वो छोटी सी लेकिन बारीक चीज है, जो टेक्निकली वीक बनाती है। तो हम मंच पे वो बात नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि ऑडियो नोट हमने डाला है तो उसको प्लीज जवाद खान को बताइएगा, क्योंकि देखिए जवाद खान सर, आपके लिए ये मैसेज आया है मेरी टीम से, देखते हैं उनका क्या जवाब आता है, वो नहीं मुझे जानना है। डायरेक्ट उमर सर को भेज देते हैं डायरेक्ट। सही है। और वो जेन्युइन है, वो आप भी समझ रहे हैं कि वाकई में हम जेन्युइन बोल रहे हैं, बाकी सर नहीं कहीं नहीं नहीं है। देखो, मैं अगर बताऊं अभी 1 वीक लगेगा। तो कल वो पूछा ना रोमन भाई कब से 1 वीक, तो मैंने मंडे से 1 वीक कर ले यार। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मंडे तक सारी चीजें सुधर जाएगी, ऐसा मेरा बिलीव है बस। अच्छा काम कहाँ रुका हुआ है ये बता दो। हमारे और आपके लेवल पे ठीक चल रहा है, हम तो अभी भी डायरेक्ट लगाते हैं, नो डाउट। लेकिन जो नए लोग आते हैं ना, जिनकी रोज की बॉट इनकम आनी है, आज मैंने उनको जोड़ा, बोला कि 1% तुमको रोज बॉट इनकम आएगा, पता चला अगले दिन से हम्म कम आया, अगले दिन आया ही नहीं। बस वो जो हम्म। मार्केट में आ जाता है, बस आप भी समझ रहे हैं कि यही कठिनाई होती है। तो लेकिन दीपक ये जी, कोई बड़ी कठिनाई नहीं है, अब वो तुम सोचे, परमानेंट है भी आपने ये नहीं। बात, आपने ये दर्द रखा और सोचे हमारा तो सोचना कि हमने आज बीएफआई से किसी का लगाया 25 लाख रुपए का, और हाँ पता लगता है ब्लॉकचेन ही हाँ। बंद होगी 25 दिन के लिए। उस दिन हमने कैसे रखा हुआ पैसा उस समय। सर ये तो हम लोग समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, हाँ। तो समझाते हैं। अब उन लोगों के लिए क्या जवाब है, तो टाइम ही जवाब है। बस उन लोगों के लिए समय ही जवाब है, आप कितना भी कन्विंस कर लो, वो समझने को तैयार नहीं हुआ। मैं कहा कि भैया ऐसा है, तुम 7 दिन वेट कर लो, फिर कमाल देखो। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि भैया अगर आप टीम बना रहे हैं, लोग आ रहे हैं और थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं, तो उनको बस कहिए कि थोड़ा सा सब्र तो कर लो, है ना। इतने दिन लाइफ में सब्र तो किए हो, तभी तो यहीं पे हो। थोड़ा और सब्र कर लो, फिर आनंद करोगे। सही बोले ना हम? ये तो बिल्कुल सही बोले अच्छा आप। सिस्टम है। जी जी बिल्कुल ऐसे है। करमवीर जी आप भी अनम्यूट है भाई, आप निराश ना हो। करमवीर जी आप अनम्यूट है। सर ये पैकेज कब एक्टिवेट हो जाएंगे, पैकेज 50 वाला सर? हाँ जी, अरे कमिंग सून आ रहा 50 वाला, ये कब एक्टिव होगा सर? ये सर मंडे को एक्टिव होगा कि बाय डिफॉल्ट उमर सर ने 505 वाला बोला था ब्लॉक करने के लिए, उन्होंने 50-50 वाला ब्लॉक कर बैठे। तो ये खुलने में टाइम लगेगा, मंडे तक उम्मीद करता हूँ ये खुल जाएगा, लेकिन 100% खुलेगा, इसके लिए बेफिक्र हो जाए, है ना। थैंक यू क्योंकि सर। आपकी पूरी टीम इससे ही जुड़ रही है ना, और तो कोई पैकेज है ही नहीं हमारे पास जोड़ने के लिए, सिर्फ ये 50-50 वाला ही बचा है हमारे लिए काम करने के लिए। जबकि ये जब चालू हो जाता है तब कोई काम करता भी नहीं 50-50 वाले में। मैंने कल वो एवरेज पूछा था, मैंने उमर सर से, भाई होता है 50-50 वाले कितने लोग हैं। यकीन मानो सिर्फ और सिर्फ 330 लोग थे जिन्होंने 50-50 वाला पैकेज लिया था। तो इतना बड़ा काम नहीं होता, बस हमें क्या एक वो होती है ना कि यही क्यों बंद कर दिया, इसी पर तो हम निर्भर थे। ये बात मैंने बहुत बार नोट किया करमवीर जी। उम्मीद करना आपकी टीम में इतने लोग नहीं होंगे जितना हम लोग ये सवाल करते हैं ना 50-50 वाला हमारा चालू कर दो। जैसा लगता है हमें जैसे आया वैसे उस पर टूट पड़ेंगे। जबकि मुझे पता है मेरी टीम से कोई सवाल नहीं आया इस टीम, मतलब मेरी टीम 50% फोकस ही नहीं करती, क्योंकि उसमें घाटा है भाई। तुम्हें कैसे समझ नहीं आ रही ये चीज, और जब समझ में आएगी तब कहे सर यार हम तो बुद्धू थे इस बात में लेकर। आई डोंट नो। चले यार, बाकी कोस्ट का भी फीडबैक ले लेते हैं भाई। गुलफाम भाई ने बोल ही दिया, दीपक जी ने बोल ही दिया, अभी हमारे साथ हैं रोमन भाई। आप भी कुछ बोलना चाहें या टीम की तरफ से कुछ बोलना चाहें, वेलकम। जी और मेरी मन की तरफ से या, सबसे या पहले मन की बड़ा निकालनी हो मेरे ऊपर निकाल सकते हैं। नहीं 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 सर,
चलिए, सबसे पहले मेरी तरफ से हार्दिक दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को प्यार भरा प्यार, और सभी को ये दिवाली अपनी जो है खुशियां लेकर के आए। तो साथियों, ये जो सिस्टम के जो सारी अपडेट्स थे वो आप सभी के साथ में शेयर कर दी गई है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन रहा होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से रहा नहीं है, क्योंकि मैं बीच में मीटिंग में था नहीं, केवल ज्वाइंट था। तो बाकी है कि साथियों, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, सारा कुछ पॉजिटिव है। बस है तैयारी उड़ान की। अब जो है स्पोर्ट ट्रेडिंग में हम सभी को फोकस करना है। आर्बिट्रेज तो हमारा परफेक्ट तरीके से चलता ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं फ्यूचर में। रिसेंटली शिवम भाई से भी हमारी बातें हुई थी, और कल की जो मीटिंग्स की अपडेट थी वो भी आपके साथ में शेयर की गई। तो उसमें यही था कि विड्रॉल से रिलेटेड कभी ऊपर वाला ना करेंगे, अब से आगे हमको कोई प्रॉब्लम आएगी जैसे ये सिस्टम सेट होते हैं सारे, उसके बाद में। दूसरा, हमको तैयारी करनी है स्पोर्ट ट्रेडिंग की। स्पोर्ट ट्रेडिंग का पोटेंशियल आप सभी को पता लग चुका होगा, या आपके लीडर्स के माध्यम से आप सभी लोग मीटिंग करें, बैठें, और उस जुनून के साथ में आप अपनी टीम को लेकर के चलें। क्योंकि जितना पैसा आपने अभी तक आर्बिट्रेज से बनाया नहीं बनाया, नो डाउट, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग से 100% आप बना पाओगे। यहाँ पर आप $100, $200, $500, $1000 लगा करके, और आप जो है 10, 20, 50 हजार, $1 लाख तक भी यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल है, आप बना सकते हो, और वो भी बहुत कम समय में। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है कि हमारे टीम लीडर शिवम कश्यप जी हमारे साथ में जो एक ट्रेडर के रूप में है, तो उसका हमको सबसे अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन मिलेगा कब? तब हम एक्टिव होंगे, हम जो है उस काम का करने के लिए इच्छुक होंगे, तभी हम उस काम को कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मेरी तरफ से इतना ही है। बाकी आप लोग जी तैयारी जी, करें, थैंक यू। और धन्यवाद सर। जी अजय भाई, आप भी अपनी तरफ से कुछ बात रख सकते हैं, क्योंकि काफी हमारी मीटिंग चली, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया, तो अभी आप भी अपना ओवरव्यू रख सकते हैं। हेलो। जी जी अजय भाई, आवाज आ रही है आपकी। मेरा सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी जो भी प्रॉब्लम समझो कंपनी में चल रही है अपनी, तो ये तो चलती रहेगी, क्योंकि अपनी कंपनी टेक्निकल कंपनी है, फिनटेक की है। तो अभी अपने कंपनी अपने इसमें जितने भी लोग हैं समझो, तो अपने को सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अपने को जो आर्बिट्रेज का इनकम रहेगा वो तो आता ही रहेगा, पर स्पॉट का इनकम पूरा अपने हाथ में रहेगा। आप डेली के 1-2% से लेके 5% तक उसमें कमा सकते हो। और अपने पास ऐसे टेक्निकल बंदे भी है कि जो अपने को अच्छी गाइडेंस करके अपना फंड, समझो किसी के पास $100 रहेगा, $1000 रहेगा, तो उसको 2-3 महीने में अपन 10x 20x कर सकते हैं। बस सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि जी जी, बाकी का तो थैंक यू। आप सभी लोगों ने बोल ही ओके दिया है। जी। जी हमारे साथ बलराम कुशवाहा जी हैं, आप भी अपना इतना देर मीटिंग चला है तो आपने बातें सुनी है, तो क्या अपना पॉइंट रखना चाहें वो रख सकते हैं। थैंक यू शिवम सर। और आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट हैं, को होस्ट है, सभी लीडर को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक्सचेंज जोन की तरफ से मैं यही कहूंगा कि हम पॉजिटिव रहें, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टेक्निकल चीजें हैं, ऊपर नीचे होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम कंपनी के साथ खड़े हैं, तो कंपनी हमारे साथ खड़ी है, और विड्रॉल्स आ रहे हैं। ऊपर नीचे आगे पीछे चीजें होती है, और कंपनी में चलता रहता। तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हम अपने त्योहार को बनाएं, और अपने साथ थोड़ा सा टीम वर्क पे फोकस करें, और अपने लोगों को लेकर साथ चले। और जैसा कि वो सर ने ऑडियो में बोला है कि छोटे विड्रॉल पे भी हमारा पूरा फोकस है, और वो भी एज सुन एज, मतलब बहुत से जल्द उसको भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और जितना भी कंपनी आगे काम कर रही है, पूरे बड़े रोड मैप है, बड़े गोल है, बड़े टारगेट है, तो ये सारी चीजें हैं। और जब बड़े काम होते हैं तो छोटी मोटी रुकावटें ये सब आती है, और एज ए कम्युनिटी हमें मिलके ही फेस करना है, हमें कंपनी का साथ देना है। तो कंपनी हमारे साथ खड़ी है, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव है, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस हम यही कहेंगे। तो अच्छा रहा सर मीटिंग, और सभी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे।
थैंक यू सो मच सर। जी जी अच्छा मनोज भाई जी। लास्ट में जी जी शिवम दीपक सर जी। लास्ट में एक चीज कहूंगा कि जैसे हम्म कम्युनिटी तो एकदम बढ़नी है, उसके पीछे थोड़ा बैक एंड में एक स्ट्रॉन्ग स्मूथ चलता हुआ प्लान जरूरी होता है। हमने जिसको ज्वाइन हम्म कराया वो थोड़ा सा हम्म अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर वो भी आगे बढ़ता है। होता क्या है कि हम लोग तो मूव ऑन कर रहे हैं, शिवम कश्यप दीपक को ये सब मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिसको मूव ऑन कराया वो वहां पे स्टॉप हो जाता है क्योंकि वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस वजह से कम्युनिटी स्टॉप हो जाती है या धीरे धीरे आती है। तो मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे क्योंकि इसका दीपक जी मैं इसका आंसर भी देना चाहूंगा, लेकिन वो लोग जी फिर जी अच्छे कामयाब नहीं हो सकते। मैं मेरी बात बता दूं, मैं इंटरकनेक्ट हाँ में जुड़ा, मुझे बताया गया था कि कंपनी है 15 दिन चलेगी, और मैंने पैसा लगाया वो डूब गई। मैंने जैनिंग में पैसा लगाया हाँ डूब गया, मैंने जाला में पैसा लगाया डूब गया, 25 लाख में लाइबिलिटी में था। उसके बाद जब मैं इनोवेशन बैंक में आया तब उसके बहुत बड़ी ग्लिचेस आई। पर मुझे जरूरत, मेरी हम्म जरूरतें मुझे देख रही थी कि भाई मुझे पैसा बनाना है। मैटर ये नहीं करता कि दीपक जी जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, दीपक जी काम करेंगे नहीं करेंगे, पैसा शिवम को चाहिए तो मेहनत शिवम को लगनी है। तो मेरा हमेशा ओवरव्यू है, बंदा वही पैसा बना पाता है जो नेगेटिविटी की चीजों को भी फेस करते हुए भी फेस कर ले। वो समझ सकता है यार टेक्निकल चीजें लाजमी आनी है। हमेशा प्रॉब्लम वहां कभी नहीं आएगी जहां कंपनी भाग जाती है। मैजिक एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी, एचएमएम, यहाँ पर एक सिंगल दिक्कत नहीं थी, लेकिन बस जब दिक्कत आई तो कंपनी खत्म होती है। यहाँ कम से कम ये है कि चलो छोटी मोटी हम्म। चीजें आ भी जाती हैं तो कंपनी एक टिकी रहती है। ये चीज मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती है। इतिहास अच्छा है सही यहाँ सही का। तो बस यही ठीक है है दीपक थैंक यू जी, आपने बोला स्मूथ होते ही वो बंदा अच्छे काम करेंगे, तो मैं कह रहा हूं उन बंदों की कभी नाम नहीं बन पाएगा। अगर आप देखेंगे उनका कभी भी उस लेवल पे नाम नहीं जा पाएगा जिस लेवल पे आपका चला जाएगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त को भी फेस करना आता है ना। तो ऐसा नहीं करेक्ट एक कहते नहीं कि सुख आया दुख ना आए, ऐसा वो कैसे पॉसिबल है? सुख आया दुख ना आए, और दुख आया तो सुख ना आए। तो दुख में इतना पैनिक होते हैं ना, बिल्कुल तभी हम लोग नुकसान कर बैठते हैं। हमेशा दुख को भी एक इनकैश बात करना सही चाहिए। बोले, जैसे हम और आप लोग क्या है क्योंकि ये सही बोले क्योंकि विकट परिस्थिति में भी गिरे और उठ के खड़े हुए हुए हैं। वो लोग बस गिरे तो गिर गए, उठने की हिम्मत ही हाँ, नहीं करते। हाँ बात तो अभी सही है। वही बात है कि वो भी मूव ऑन। अब वो कह रहे हैं, मैं कह रहा ठीक है, जैसे अभी आपने एक व्यक्ति ज्वाइन कराया उसको थोड़ा सा समस्या है, वो थोड़ा रुक गया, लेकिन वही 6 महीने बाद कहेगा यार कि हम तो उस समय रुक गए थे 6 महीने पर ये दीपक जी नहीं रुके थे। तो दीपक जी आज $1000 पर डे कमा रहे हैं और हम अपना $25 पर डे ले रहे हैं विड्रॉल। तो अंतर तो आएगा ना वहां पर, और दीपक जी का नाम भी होगा। आज शिवम कश्यप नाम इसलिए तो है क्योंकि बुरे वक्त में मैं कभी नहीं रुका। दुनिया रुक जाती है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ये चीज सोच रखें कि बुरा वक्त टल सकता है, लेकिन आपकी जो सोच है वो कभी नहीं टल सकती। ये तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूँ ये काहे का बुरा वक्त है? मुझे समझ नहीं आया काहे की नेगेटिविटी है। विड्रॉल किसका? एक व्यक्ति बताओ ना किसका अटका है? अगर नहीं अटका, समय ऊपर नीचे हो रहा है। जहां आधे घंटे में विड्रॉल आ रहा था वहां 12 घंटे हो गया। लेकिन ऐसी कंपनियां भी जो 72 घंटे में विड्रॉल देती थी वहां भी लोग सेटिस्फाइड रहते थे। लेकिन मैं इतना श्योर हूं विड्रॉल किसी का नहीं रुकेगा, ये बात याद रखना मेरी। क्योंकि मैं जानता हूं कि उमर सर विड्रॉल को लेकर कितना चिंतित है, और उसकी पहला ओनर देखा जो विड्रॉल को लेकर इतना सोच रहा है, विचार कर रहा है। वो आप लोगों से कह नहीं पा रहा कि आप कम्युनिटी लागत है, और हम भी आपसे कह नहीं पा रहे। तो 1 वीक तक हमें उम्मीदें करते हैं ये सारी चीजें सेटलमेंट हो जाएंगे, तब हमें भी आप अच्छा लगेगा कि काम कर। तब आपने ये नहीं बोलना कि सर ये परवाह आ गई, भैया दूज आ गया। क्योंकि बहाने तो कभी जिसने काम ना करना ना उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बना ही रहता है। पर जिसने काम करना ना उसके पास एक ही बात मकसद है, भाई मुझे काम करना है, मुझे $1000 पड़ने चाहिए या मुझे $5000 पड़ने चाहिए। वो सिर्फ एक चीज का फोकस करता है। मेरे ख्याल से आज एक स्क्रीनशॉट वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा जिसको $8000 पर डे का स्प्रेड इनकम आता है। ऐसे भी मेरे चीजें शेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो लेकिन वो एक अपने अपर लेवल की चीजें हैं। हमें इनकम तो लीडर वाली चाहिए, लेकिन जो दिल है ना, दिल वो हमें कमजोर लोगों वाला चाहिए कि सर 25-50 वाले जो होते हैं ना शेयरिंग में, उसका दिल होना चाहिए। और इनकम जो चाहिए वो शिवम कश्यप जैसे चाहिए। लेकिन कैसे पॉसिबल है जब चीजों को फेस करना ही नहीं समझ पा रहे हो, इनकम कैसे मिल जाएगी? तो पॉइंट ये है कि इनकम अगर आप उसके शरीकत में जा रहे हैं कि भैया कि नहीं हमें फलाने लीडर की शरीकत करनी है, हमें उसके लीडर का पैसा उतना आ जाए, इतनी बड़ी टीम बन जाए, तो उतना जिगरा भी रखो मेरे भाई फेस करने का। तुमने कभी सुना कि मुझे सवाल करते हुए?
नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सवाल करने वाले की कभी जिंदगी चेंज होते ही नहीं देखी मैंने सवाल चेंज करने वाले, मैंने सिर्फ सवाल के आंसर देने वाले की जिंदगी चेंज होते देखी है। तो मैं समझ गया यार कि सवाल के जवाब देना है तो पैसा आ सकता है, तो क्यों ना सवाल के जवाब देना सीखे, सवाल करना क्यों सीखना यार, जिससे कुछ आ ही नहीं सकता। तो आंसर देने वाली जिंदगी बदलती है। जी हमारे साथ हैं मिस्टर आरबी पाठक जी, तो मैं चाहूंगा अपना भी आप ओवरव्यू दे सकते हैं, काफी देर से मीटिंग में हैं आप भी। थैंक यू शिवम सर, थैंक यू सो मच सर। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको, पूरे को होस्ट को, पूरी टीम को, पूरी इनोवेशन फैक्ट्री को मेरी तरफ से। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में, आग लगा दो सीने में जब तक करोड़ ना आए महीने में। शिवम सर आपका इनोवेशन फैक्ट्री के प्रति कितना विश्वास है, आई डोंट नो कि कितना आप 100% है, लेकिन आपको बता दूं कि आप ही की टीम में, आप ही का जूनियर लाइन, आप ही की लाइफ लाइन आरबी पाठक का विश्वास 1000% है, 10,000% है, इन्फेंट है। बिकॉज कि जहां पे रुकावटें आती हैं वहीं पे सफलताएं छिपी हुई है। आज तक किसी भी कंपनी को देख लो, जितने भी रोटेशन प्लान है, चाहे वो क्रिप्टो से हो, चाहे वो ट्रेडिशनल में हो, चाहे MLM में हो, जिस भी एक भी बार जिस भी व्यक्ति ने अपना विड्रॉवल को हिचक भिचक किया वो 100% गया, वो रुक ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे कई बार तकलीफें आई हैं, एक बार नहीं कई बार, हजारों बार तकलीफें आई। मोहम्मद गौरी ने जब सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था तो 17वीं बार में विजय प्राप्त किया था, 17वीं बार में विजय प्राप्त किया और लगा रहा, कंटिन्यू निरंतर प्रयास किया, लेकिन रुका नहीं और अंतिम में लूट करके ले गया सारा सोना। यहां पर भी है, रुकना नहीं है, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान साला खल्लास हो जाता है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर एक ढंग को अलग तरीके से करते हैं। तो आपके प्रति इतना विश्वास, इस एक्सचेंज ऑन के अंदर जितना विश्वास, जितना बिलीफ सिस्टम आपके अंदर होगा, अब जितना कॉन्फिडेंस, जितना लेवल आप लेकर के चलेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता आपके कदमों पे आएगी। इस चीज को याद रखिएगा, जिसके जितना बड़ा विश्वास होगा उसकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी, और जिसके जितनी बड़ी, जिस कंपनी में जितना रुकावट आएंगी, जितनी तकलीफें आएंगी, उसमें उस कंपनी में उतना ही बड़ा विकास होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी ने 6 महीने तक कंटिन्यू ऑटो मोड पे पेमेंट दिया लोगों को, टकाटक विद इन सेकंडों में पेमेंट आता था। उस समय कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आज कंपनी में स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग घुसने जा रहा है, एंट्री करने जा रहा है, सारा बाइनेंस को बीट करने के लिए एंट्री करने जा रहा है, सारे एक्सचेंजों की पुंगी बजाने के लिए हमारा एक्सचेंज ऑन स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एंट्री करने जा रहा है। अगर 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते अगर तकलीफ आ भी गई, वो भी किसको तकलीफ आ रही है, जो हमारे कम विड्रॉवल वाले हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका 100 होता है आप लगाइए, लेकिन जहां पे काम बड़ा होता है वहां पे कुछ पेशेंस भी रखना पड़ता है हम लोगों को। इस चीज को याद रखना सभी लोग, जहां पे काम बड़ा होता है वहां पे पेशेंस हमको 100% रखना होता है, और जहां पे पेशेंस रख लिए वहीं पे जीत 100% फिक्स है। अब कहते हैं माइनिंग क्रिप्टो, लावेश चौधरी, बोट प्रो, अल्फा बोट, जितने भी हैं, 10,000 की टीम आरबी पाठक की बनने जा रही है एक झटके में। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आरबी पाठक, ना ही किसी को सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति का सुनता है आरबी पाठक, और वो है मिस्टर शिवम कश्यप। और शिवम कश्यप के बाद मिस्टर उमर खान, उमर खान के बाद मिस्टर खुशी, इसके बाद आप देखते जाइए कितने बड़े बड़े धुरंधर। और कंपनी का बिलीफ सिस्टम, जिन लोगों ने गोटियाई का पैकेज लिया था सबका कंपनी डंके के चोट पे वापस कर दिया। जिन लोगों ने BLB लिया था 3 रुपए के हिसाब से, कंपनी ने ऑलरेडी 3 रुपए के हिसाब से डालो ना, जितना हिम्मत है करो ना। नए यूजर्स के लिए दे दिया कि 50-50 का लगाइए ना, कंपनी ने किसी का विड्रॉवल नहीं दे दी। भाई कंपनी अगर 10,000 का विड्रॉवल 1 घंटे में अगर क्लियर कर सकती है, उसको क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, तो आपको काम करने की कहे शर्म मेरे भाई। जब ऊपर का अपलाइन
हमारा कंपनी का मेन अपलाइन जो 8,000 एक्सपर्ट इनकम डेली ले रहा बंदा, अगर हम लोग भी लेंगे, कंपनी टकाटक दे रही, तो कहेगी सर मेरे भाई अपने एक्सचेंज जान का जबरदस्त तरीके से प्रचार करिए, प्रसार करिए, क्योंकि ऊपर वाला मौका ना हर किसी को एक ही बार देता है। और थैंक यू अपने मेंटर मेरे अपलाइन मिस्टर बलराम कुशवाहा जी का, जिन्होंने मुझे बीलब इनोवेशन फैक्ट्री के डायरेक्शन दिया और इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे को सर ने दिया। अपने बलराम सर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं आरबी पाठक भोजपुरी स्टाइल में साला गर्दा उड़ा दूंगा, कोई करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिटी लाना मेरा काम है, मेरे टीम का काम है, हम सब का काम है। 85 लोग जो यहाँ पे टिके हुए हैं उन सब का काम है। ये बिलीफ सिस्टम शिवम सर बताएं ना बताएं, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कंपनी में ऑलरेडी 4 साल से लगे हुए हैं, इसलिए हमको उमर खान जी के ऊपर कूट कूट के भरोसा है कि जिस डायरेक्टर की नीयत इतनी अच्छी है और जिस डायरेक्टर का सोच और विजन इतना बड़ा है, उसमें हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई। टेंशन आपको वहां लेना है कि शिवम सर हमको टीम कैसे बनाना है, वो चीज बताइए। शिवम सर हमको ग्राउंड में काम कैसे करना है, वो चीज बताइए। तकलीफ तो आएंगी, मैंने क्या बोला कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में, तूफान भी वहां साला झुक जाएगा जब आग लगी हो सीने में। यही चीज है यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री में भी। इनोवेशन फैक्ट्री में जो व्यक्ति 10,000 की टीम बना लिया, अपने जीवन में कभी भी उसके पास फाइनेंशियली फ्रीडम प्लस टाइम फ्रीडम दोनों की आजादी देता है हमारा इनोवेशन फैक्ट्री। ये पावर है इनोवेशन फैक्ट्री का। तो थैंक यू शिवम सर, इतने बड़े मंच पे आपने मुझे इनवाइट किया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और एक बार फिर से बोलूंगा, दीपावली की तरह सबका दीप जलते रहे और आपके घर में खुशियां हमेशा आती रहे और इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा जगमगाती रहे, लाइफ हमेशा बढ़ती रहे और आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा जबरदस्त रहे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। और लास्ट कॉलर हमारे साथ हैं मिस्टर मनोज नायक जी, जो कम बोलते हैं, लेकिन अब मुझे लगा कि अभी इतना मीटिंग हुआ है तो उनका भी बोलना बहुत जरूरी है। तो वेलकम मनोज जी, अगर आप फ्री हैं तो जरूर आप 2 मिनट दें, लेकिन 2 मिनट में अपना ओवरव्यू रखें। जी शिवम जी, थैंक यू। और सभी प्यारे भाइयों को मेरे तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। काफ़ी देर से मतलब मैं मीटिंग में हूँ, हालांकि हम लोग का पर्सनल मीटिंग और ये जूम मीटिंग में सारा कुछ मैंने सुना और बारीकी से पूरा सुना। ऐसा नहीं कि मैं कभी भी कोई मीटिंग अटेंड करता हूँ तो बेशक मैं अगर कोई भी काम करता हूँ तो लेकिन मेरा अपना ब्लूटूथ कान में रहता है और ध्यान रहता है यहाँ पे मीटिंग में रहता है, ठीक है। बट इतना देर से हम लोग जो डिस्कशन किए और एक चीज मतलब ये समझने वाली बात है, आज जो लोगों का मन में जो क्वेश्चन आ रहा है कि विड्रो को लेके और कंपनी के बारे में, कंपनी की एग्जिस्टेंस के बारे में, कंपनी के आप बोल सकते हो कि नियत के बारे में, तो पहला ये चीज जानना है कि इनोवेशन फैक्ट्री ये क्या है, कैसा है, जो भी है पहले आप उसको R&D करिए, ठीक है। हमें तो कोई R&D करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग डे 1 से ही है इनोवेशन फैक्ट्री में। बट आज जो नए लोग हैं और उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है, ये कंपनी क्या है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की जो क्वेश्चन रहता है, ये सबसे बड़ा चीज रहता है कि नॉलेज के अभाव से, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। मैं पर्सनली जिन लोगों को काउंसलिंग करता हूँ, जिन लोगों को प्लान देता हूँ, मैं उनको यही चीज बोलता हूँ कि पहले आप टेक्निकल चीजों को समझे। कंपनी पैसा कहाँ से कैसे जनरेट कर रहा है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि सर हमारा वो कंपनी में वहाँ इतना लॉस हो गया, वो कंपनी में इतना लॉस हो गया, कंपनी हम लोग को स्कैम करके निकल गया। मैं उन लोग को यही बोलता हूँ, भाई कंपनी का काम है, किसी को अगर स्कैम करना है वो करे, लेकिन आपने क्यों स्कैम होने जा रहे हो? जिस टाइम आपने कोई कंपनी में एंट्री लिया था तो आपने क्या देख के एंट्री लिया था, है ना। तो ये चीज लोग जो खुद अपना लैक ऑफ नॉलेज, अपना खुद का बेवकूफी, या लगता है कि हम ही लोग खुद ही पैसा बना लेंगे और कम्युनिटी जाए हेल में, है ना। अगर ये सोच के अगर हम काम करेंगे कोई भी कंपनी में तो हम जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एज ए लीडर अगर मैं सोचूंगा कि मैं सिर्फ अपना पैसा बनाऊंगा तो फिर मैं कभी सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन मैं अगर सोचूंगा कि मैं जिस कम्युनिटी को लेके आ रहा हूँ अगर वो पैसा बनाएंगे तो डेफिनेटली पैसा मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो बोलना यही है कि आज नेटवर्क इंडस्ट्री में ये जो बोलते हैं दुनिया का 8वां अजूबा होता है नेटवर्किंग, और ये नेटवर्किंग के बारे में बहुत बड़े बड़े लोग हमारे जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब ये बोल के गए हैं। तो ये जो दुनिया का 8वां अजूबा क्यों बोला जाता है उसको बारे में अगर जानेंगे
और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है, एजुकेटेड लोगों का बहुत सारा मतलब कम लोग इसमें हैं, ठीक है। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर परसेंटेज वाइज अगर देखा जाएगा यहाँ पे मतलब हम लोग किसी को लेके आते हैं या डाउनलाइन टीम पार्टनर जो भी है जिसको लेके आते हैं, पहले क्या बोल के लेके आते हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अभी का डेट में जो इतना क्वेश्चन आता है ना, और मुझे यही सलाह सबसे रहेगा कि भाई आप लोग जिस टाइम काउंसलिंग कर रहे होंगे, प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, आप उन लोग को थोड़ा प्रॉपरली एजुकेट करके लेके आइए। भले ही कम लेके आए, लेकिन जो एक बार आ जाएगा वो आपको ना तकलीफ देगी, ना कंपनी के लिए तकलीफ या मुसीबत बनेगी, ठीक है। तो यही है। बाकी मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा आरबी पाठक जी को, हालांकि उन्होंने फ्लो में बोल दिए होंगे। मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा, 17 वार में नहीं लूटा, 17 बार लूटा। और वैसे ही इनोवेशन फैक्ट्री में जो हमारा आर्बिट्रेज या स्पॉट ट्रेडिंग जैसे फीचर आने जा रहा है, मतलब स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज तो ऑलरेडी है ही। आप उसी तरह मोहम्मद गरीज जैसे ही आप सोच के कितना लेना है यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। आपको कितना लेना है वो आपका माइंडसेट, आपका वर्किंग और आपका जैसे बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, या आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसी के चलते आप जितना लेना है यहाँ से ले जाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे पर डे का $500 मेरे लिए काफी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे $1000 डेली का चाहिए, वो ठीक है। चाहिए कि 5000 10,000 जो भी जितना है, आपको जितना चाहिए उतना आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि कंपनी जो है हमारा रियल है, और रियल के आगे में और कोई वर्ड अभी तक बना नहीं है, इंग्लिश वर्ड मतलब इसमें, ठीक है। रियल मतलब रियल, जैसे कि बोलते हैं फैक्ट, फैक्ट के बारे में और उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। फैक्ट मतलब विथ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो यही है, कंपनी को हम लोग को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमेशा लोगों को बोलना नहीं है कि रियल है रियल है रियल है। आज ये कंपनी अगर हम उसको कैरियर की तरह से ले सकते हैं तो ठीक है। और मुझे जैसे कल एक बंदा से बात हो रहा था, वो मतलब 6 महीना से वो बंदा साइमल्टेनियसली एक्सचेंज ऑन पे पैकेज $100 का लगाया था, और एक कंसेप्ट में $100 का पैकेज उन्होंने लगाया था। वो बोला कि मैं पहले टेस्ट करूंगा, 6 महीना में जिसका रिटर्न ज्यादा होगा फिर मैं उसी कंपनी के साथ जाऊंगा। और एग्जैक्टली उस टाइम मैंने क्या किया था, उनका आईडी मैंने खुद मतलब मेरा जेब से मतलब $100 दे के मैंने उसको एक्टिव करवाया था, ठीक है। और कल जैसे मेरा उससे बात हो रहा था, उन्होंने बोला, और उन्होंने कल मुझे मेरा पैसा एक्चुअल INR में रिटर्न किया, ठीक है। तो मैंने बोला कि क्या हुआ आपका, क्या आपने विड्रॉ कर लिया कि क्या है क्या नहीं। वो बोला कि नहीं मुझे एक्चुअली सिस्टम के ऊपर में तो कोई ये नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं बोला आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसका क्या हाल है, क्योंकि मुझे तो कोई भी कंसेप्ट के बारे में नॉलेज ना ही रखता हूँ, ना ही मुझे जानने की जरूरत भी है, ठीक है। तो मैंने उनको जो पूछा कि भाई आपका जो कॉन्सेप्ट कर रहे थे उसका क्या हुआ, उन्होंने बोला कि वो अभी बनने के कागार पे है, ठीक है। फिर मैंने बोला आपको डे 1 से मैं यही चीज बोल रहा था, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था। आपने उस टाइम बोला कि मुझे वो 2% दे रहा है, और आप यहाँ पे 1% दे रहे हो, 1.2% दे रहे हो, हालांकि उस टाइम 1.5 तक भी जा रहा था, ठीक है ना। तो ये सारा चीज चल रहा था। तो फिर उन्होंने समझ गया कि नहीं भाई, मैं अभी इस कंसेप्ट में काम करूंगा और ध्यान भी दूंगा, सारा कुछ मैं ये करूंगा, ठीक है। तो बोलने का यही है कि अगर हम एज ए कैरियर अगर उसको लेते हैं तो डेफिनेटली वेल एंड गुड। क्योंकि यहाँ पे 1% 2% 2.5% 1.5% ये कोई मायना नहीं रखता। सिस्टम लॉन्ग टर्म चले, लाइफ टाइम चले, यही सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि देखिए, अगर हमारा बॉडी, हमारा जो शरीर है, अगर इसको हम कहीं भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी बीमार हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। हालांकि हम लोग अच्छे खाने खा रहे हैं, मतलब जो भी बॉडी को चाहिए, पानी पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी तबीयत खराब होता है। तो सिस्टम के अंदर में ग्लिचेस आना थोड़ा जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग है, वो एक एल्गोरिदम है, वो सर्टन मतलब लैंग्वेजेस का कोडिंग होता है, तो जाके वो सारा चीज प्रोसेस होता है। तो उसमें ग्लिचेस आना स्वाभाविक हो, ठीक है। और जैसे कि और कोई चीज अगर ज्यादा उस पर लोड दे दिया जाए, डेफिनेटली वो काम नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि एक मोटरसाइकिल में भी एक लिमिट होता है कि वो 180 किलो या 150 किलो वो मैक्सिमम वेट ले सकता है। अगर आप उसमें डाल दोगे 250 किलो 300 किलो अगर उसमें लोड दे देंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो चल नहीं सकता। अगर चलेगा भी तो उतना माइलेज और उतना स्पीड नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो वही है, हमारा भी जो इनोवेशन का फैक्ट्री का जो गाड़ी है वो चल रहा था, लेकिन जैसे उसको थोड़ा ज्यादा लोड आ गया तो अभी थोड़ा वो स्लो हो गया है, ठीक है ना। तो
इस चीज को लेके कोई भी हम लोग और आगे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा टीम में तो ये कोई भी क्वेश्चन आया ही नहीं अभी तक कि सर क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो बस शिवम जी यही है कि सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, काम बिल्कुल अच्छा तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यही अच्छा तरह से चलेगा, क्योंकि हम लोग को ऊपर में बोलने की और कुछ नहीं है, क्योंकि सिस्टम सब कुछ सही है, सही जिसमें जा रहा है। तो थैंक यू शिवम जी। जी वेलकम वेलकम। ओके, गुलफाम चौधरी भाई कुछ कहना चाहे लास्ट में कह लें, फिर मीटिंग वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल गुलफाम भाई है नहीं, चलो आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं।